नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग में। और हम आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। कुछ मैं ऐसी बातें करूंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, समझी नहीं होगी, देखी नहीं होगी। और बहुत सारे वाव मोमेंट्स आज आपको मिलने वाले हैं। और आपको लगेगा कि अच्छा, ऐसा भी होता है, इस तरह से भी होता है। वाइब्रेशंस हमारी लाइफ में इतनी पावरफुल इम्पैक्ट करती हैं। और वो भी एक लोगों की या विजिटिंग कार्ड की वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे साइंस एंड आर्ट ऑफ लोगो क्रिएशन। साइंस क्या है, उसके पीछे की आर्ट क्या है, और कैसे ये लोगो हमारी पर्सनल लाइफ में और हमारी बिजनेस लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। क्या फर्क है एक साइंटिफिकली डिजाइंड लोगो में, और क्या फर्क है एक कोई भी ऐसे ही पिंटरेस्ट से या नेट से या किसी भी ग्राफिक डिजाइनर से कोई भी डिजाइन बनवाने में। मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है, और वो ऐसे ही कोई भी डिजाइन बनवा लेते हैं। और जो डिजाइन उनको पसंद आता है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और फिर सोचते हैं कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। लगता है, किसको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन ग्रोथ नहीं आ रही है, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं। क्लाइंट्स मिलते हैं तो बार्गेनिंग बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। मैं एक्सपेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मार्केट में पैसा मेरा फंस रहा है। बुक्स में तो बहुत पैसा है लेकिन घर पे पैसा नहीं जा पाता है। किस किस को लगता है, जस्ट जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, यस। ओके। तो आज इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। तो चलिए आप बताइए, लोगो क्या होता है। चलो लोगो के बारे में बाद में बात करते हैं, है ना। पहले मैं ये कुछ रूल्स हम तय कर लेते हैं आज की मीटिंग के लिए। देखो, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो जो भी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं वो वीडियो ऑन कर लें तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, ताकि मैं वन वन से बात कर सकूं। और मैं सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं लोगों के लूंगा जिनके वीडियोज ऑन है। जिनकी वीडियो ऑन नहीं है, मेरे लिए वो मीटिंग में नहीं है। तो आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल योर क्वेश्चन। और प्रेजेंटेशन के दौरान आप कभी भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। आप कभी भी कुछ भी मेरे को रोक के आप मुझसे क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में आए आप पूछ सकते हैं। बस इतना कीजिएगा कि एकदम से बोलना शुरू मत कीजिएगा, सिस्टम में अपना हैंड रेज कीजिएगा, और फिर मैं आपको बोलने के लिए इनवाइट करूंगा। ओके, डन है। परफेक्ट परफेक्ट, चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग की। थोड़ा सा आप में से काफी लोगों के साथ में तो मेरा पर्सनल लोगो ऑडिट सेशन हो चुका है, लेकिन काफी लोग नए भी हैं। तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स किया। उसके बाद में मैंने 2 साल बिरला इंस्टीट्यूट रांची से, मैसरा से, बीआईटी मैसरा से मैंने एमबीए मार्केटिंग किया। और मेरा कैंपस से सिलेक्शन हुआ था भारत पेट्रोलियम में, जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। और 27 साल मैंने भारत पेट्रोलियम में काम किया। बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि 27 साल में मेरे को सिर्फ 2 प्रमोशन मिले थे। कैन यू बिलीव? आज आपको देख के लगता है कि क्या मैं इतना इडियट था या बेवकूफ था कि 27 साल में मेरे को 2 प्रमोशन मिले थे। और आप समझ सकते हैं कि मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल, मेरा गुस्सा, मेरा एंगर, डिसअपॉइंटमेंट्स किस लेवल तक का था। और आप में से काफी लोगों से साथ मैंने वन वन सेशन कर लिया है, तो मैं जानता हूं कि आप लोग भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, है ना। आप हर वो काम कर रहे हो जो आपकी बिजनेस में सफलता के लिए जरूरी है। पैसा लगा रहे हो, मेहनत लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, सब काम कर रहे हो। यस नितिन, ऐसा ही है, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। आप एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में जाते हो, एक बिजनेस छोड़ के शायद दूसरा करते हो कि शायद इसमें सफलता मिल जाए। तो मेरे साथ भी यही हाल था। अब मैं प्रमोशन नहीं मिल रहा था तो मैंने कंपनी क्यों क्यों नहीं छोड़ी। क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी थी, मेरी सैलरी सब बहुत अच्छी थी, पर्क्स बहुत अच्छे थे, फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। तो मैं छोड़ भी नहीं पा रहा था। तो
अपनी सैलरी की इनकम को रिप्लेस करने के लिए, कि सैलरी की इनकम किसी दूसरे ऑप्शन से रिप्लेस हो जाए, उसके लिए मैंने साइड में एक बिजनेस शुरू किया और मैंने एमवे ज्वाइन कर लिया इन नेटवर्क मार्केटिंग। 2010 से 2017 तक मैंने एमवे अपनी जॉब के साथ में पार्ट टाइम किया। और फिर 2017 में जैसे ही वीआरएस मेरी कंपनी में आई, मैं एलिजिबल हुआ, मैं वीआरएस लेके कंपनी से निकल गया। और ये सोचा कि अब अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग फुल टाइम करता हूं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मेरे को मिल जाएंगे। मैंने 5 साल फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो 32 ईयर्स अपनी लाइफ के मैं स्ट्रगल करता रहा। 32 ईयर्स। आज शायद मैं ये बात बता रहा हूँ तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि 32 ईयर्स लाइफ के मैं फ्रस्ट्रेशन में रहा। लेकिन कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, मैंने एक ऐड देखा फेसबुक पे। और ऐसे ही 2 घंटे का एक न्यूमरोलॉजी का किसी का वेबिनार मैंने अटेंड किया। समहाउ मुझे कुछ अच्छा लगा, कुछ अपील किया। मैंने उनका बेसिक कोर्स लिया। और जब नंबर्स के बारे में मैंने सीखा, अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ा सा सीखा, तो मेरे को अपने बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी टेंडेंसी इधर क्यों है, मेरी लाइक्स डिसलाइक्स ऐसी क्यों है, मेरा रुझान इस तरफ क्यों है। तो उनका मैंने फिर फुल कोर्स ज्वाइन किया। और जब फुल कोर्स ज्वाइन करने के बाद में मैंने पूरी तरह से समझा अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को, तो ये जो 32 ईयर्स में मेरी लाइफ में हुआ था ना, वो सब चीज मेरी एकदम पिक्चर की तरह मेरी आंखों के सामने आ गई कि ऐसा क्यों हुआ मेरी लाइफ में, क्यों मैं सफल नहीं हो पाया था, या क्यों कॉर्पोरेट कल्चर में मैं फिट नहीं हो पाया था, मेरे साथ में क्या क्या हुआ। वो सब काफी कुछ क्लियर हो गया। तो जब मेरा माइंड क्लियर हो गया तो मेरे को सही रास्ता मिला। और मेरे नंबर्स ने सजेस्ट किया, आप में से काफी लोग मैं देख जिनके साथ मैंने इंटरेक्शन किया है, काफी लोग, आप लोग न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और अपना नाम और अपना वो सब आपने न्यूमरोलॉजी के लिए करेक्ट कराया है। तो उनकी जानकारी के लिए, मेरा ड्राइवर कंडक्टर नंबर है 7 और 3, मूलांक और भाग्यांक, जो इस प्रोफेशन के लिए, ऑकल्ट प्रोफेशन के लिए परफेक्ट नंबर है। तो मैंने फिर न्यूमरोलॉजी में अपना करियर, ऑकल्ट फील्ड में अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया। और 1 जून 2022 को, आप में से काफी लोगों ने पूछा था सर आपका एक्सपीरियंस क्या है कितने टाइम से आप इस फील्ड में हैं। ठीक है। तो 1 जून 2022 को मैंने एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट अपना करियर शुरू किया। और बहुत जल्दी ग्राफोलॉजी मैंने सीखी, दैट इज हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। उसमें फिर मैंने ग्रैंड मास्टरी करी, जहाँ पर सिर्फ हैंड राइटिंग, सिर्फ सिग्नेचर देख के हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में बता सकते हैं। डायबिटीज, कैंसर, हेयर फॉल, कान की प्रॉब्लम, आंख की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, एस्थमा, बैक एक, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, बहुत सारी प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम इश्यूज, वो हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने रिस्ट वॉच थेरेपी सीखी। और उसके बाद में साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग। लेकिन सीखने से कुछ नहीं होता है। मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमने ये कोर्स किया है, हमने वो कोर्स किया है, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स केसेस को आप एनालिसिस नहीं करते हो, तब तक आप उन कंसेप्ट को सीखते नहीं हो, आप आपकी पे मास्टरी नहीं होती है। तो ये जर्नी चलती रही। इसी बीच मैंने अपनी एक बुक लिखी, 7 वेज टू नेविगेट इन डेली लाइफ, न्यूमरोलॉजी पे, विच बिकेम एन अमेजन बेस्ट सेलिंग बुक। और उसके बाद में मैंने जुलाई 23 में अपना न्यूमरोलॉजी का कोर्स लॉन्च किया, विच वॉज ए बिग थिंग। जो कि मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से न्यूमरोलॉजी में हैं, लेकिन अपना कोर्स स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं होती है। आई सक्सेसफुली लॉन्च माई कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अगर आप मेरे साथ में काम करने को तैयार हो तो मैं आपको 5 महीने में एज ए सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट लॉन्च कर सकता हूँ। और मैंने किए भी हैं। अपना यूट्यूब चैनल मैंने लॉन्च किया, न्यूमरोलॉजी @ जर्नी इंसाइट, जहाँ पे लगभग 300 से ज़्यादा वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। फिर मैंने मई 2025 में अपने अपने ही स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैंने ग्राफोलॉजी सिखाना शुरू किया, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर मास्टरी कोर्स लॉन्च किया। एंड अब तक मोर देन 500 प्लस ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स को कोच कर चुका हूँ। और सिखाना, पढ़ाना, शेयर, नॉलेज शेयर करना, ये मेरा पैशन है।
आज मैं ये सेशन आपके साथ में क्यों कर रहा हूँ? आप मेरे पास में आए हैं लोगो एनालिसिस करवाने के लिए, और कुछ लोग अपना लोगो डिजाइन भी मुझसे करवा रहे हैं। लेकिन मेरा एक मोटो है कि अगर मैं अपने क्लाइंट्स की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, उनको कुछ मैं एजुकेशन दे पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ जो उनकी लाइफ में और उनके बिजनेस में काम आए, सॉर्ट आउट हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा जो मैं करूंगा। सो ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। आई लव डूइंग इट। आई लव शेयरिंग नॉलेज। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर किस तरह के सर्विसेज आप देते हैं। तो आई ऑफर कंप्लीट न्यूमरोलॉजी एनालिसिस, जहाँ पे अगर आपकी सर जी एक डेट ऑफ मिनट बर्थ जरा। देख के। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप कुछ मिस करते हैं तो रिकॉर्ड आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम और आपका मोबाइल नंबर देख के हम आपकी पर्सनैलिटी, आपका टेम्परामेंट, आपका माइंड सेट, फ्यूचर ट्रेंड्स, कौन सा दिन महीना साल आपका अच्छा है, कौन से काम, किस इंडस्ट्री में आपको काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, वो सब हम आपको बहुत डिटेल में बताते हैं। रेमेडीज बहुत सारी देते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। फिर हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। आपके हैंड राइटिंग और सिग्नेचर देख के क्या पैटर्न्स हैं, क्या चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, क्या चीजें हैं जो आपके फेवर में काम कर रही हैं। क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बने हैं या आप जॉब के लिए बने हैं? क्या आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज है आप में? आप इनिशिएटिव तो ले लेते हैं, काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन काम फिनिश नहीं कर पाते हैं। आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? किस तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं? आप सिंगल काम करना ज़्यादा पसंद करते हो या टीम में ज़्यादा काम करना पसंद करते हो? ये सब बहुत सारी चीज़ें हम हैंड राइटिंग और सिग्नेचर से पता कर सकते हैं। फिर रिस्ट वॉच थेरेपी है। हम ऐसे रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक आपको डिजाइन करके दे सकते हैं जो आपको आपके पर्सनल और बिजनेस गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकती है, करती है। एंड देन साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कोर्सेज में कौन कौन से हैं? न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी, दैट इज हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस, ये मैं ऑफर कर रहा हूँ। ये मेरी बुक है, अमेजन बेस्ट सेलिंग बुक। आप में से काफ़ी लोग न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत ही सिंपल बुक है। लेकिन आप इसमें अपने पर्सनैलिटी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में बहुत अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग नेम करेक्शन को लेके कंफ्यूजन में थे, तो नेम करेक्शन के पूरे डायनामिक्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। तो आप इसको करके बहुत अच्छे से अपना खुद का भी कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों का भी कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं व्हाट इज ए लोगो। टॉपिक पे आते हैं। अब आप मेरे को बताइए। आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये इंटरेक्टिव सेशन है। आप जितना मुझसे पूछेंगे उतना ज्यादा मैं आपको दे पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा। आपके विचार से लोगो क्या है? व्हाट इज ए लोगो? यस यस अजीत जी। बिजनेस आइडेंटिफिकेशन। सॉरी। बिजनेस आइडेंटिफिकेशन। बिजनेस आइडेंटिटी, वेरी गुड। और एनीबडी एल्स? Logo is a way to communicate in business. Yes, Nitin, very good. Anybody else? Yes, Anik, what is a logo? Simple question है. लोगो What is a लोगो logo? बेसिकली वो होता है जैसे चिन्ह, हम बंगाली में उसको कहते हैं चिन्ह, मतलब कोई साइन नॉर्मली। Very good. Logo is a sign. So अगर मैं शॉर्ट में कहूं, logo is a symbol. और ये सिंबल क्या कहता है जो आपने कहा? आपकी आइडेंटिटी बताता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है ना, और बहुत सारे काम करता है। लेकिन क्या लोगो आपको पैसा दिलवा सकता है? क्या लोगो आपको बिजनेस में ग्रोथ दिलवा सकता है? कितने लोग मानते हैं कि दिलवा सकता है? हाँ ना मुंह से बोल यस। के बताइए। हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ सर। हाउ मैनी यस। पीपल बिलीव
कि लोगो आपको पैसा दिलवा सकता है, आपका बिजनेस ग्रोथ करवा के दे सकता है, आपको क्लाइंट ला के दे सकता है, आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपकी स्टाफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। काफी लोगों ने मुझसे शेयर किया था वन वन सेशन में कि सर स्टाफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्टाफ आता है सीखता है फिर उसको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है छोड़ के चला जाता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ में? हाँ जी। हैं? तो क्या आपको लगता है कि लोगों लोगों ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? यस यस। ओके, नितिन कह रहे लगता यस। है ओके सर। ओके नितिन। अच्छा बताइए, हम जो भी चीज देखते हैं वो लोगो है। क्या मेरा चेहरा एक लोगो है? यस क्या ये मेरी पहचान है, मेरा चेहरा? यस यस। ये तो हर चीज जो हम देखते हैं, हर फिगर जो हम देखते हैं, हर डिजाइन जो देखते हैं, दैट इज ए लोगो। ठीक है। क्या आपको ऐसा लगा है कि कुछ लोगों को देख के आपका मूड खराब हो जाता है और कुछ लोगों को देख के आपके चेहरे पर हंसी आती है, आपको अच्छा फील होता है, गुड फील फैक्टर होता है? होता है। यस। क्यों होता है? इफेक्टिव होते हैं वो। हाँ मतलब, लेकिन कुछ लोग कुछ लोगों को मिलके आपको खुशी नहीं होती है ना? यस यस। कुछ लोगों को मिलके आपको बहुत प्रसन्नता होती है, आपका मन एकदम से खुश हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? भगवान ने चेहरा उसका तो सबको वही दिया है, दो आंखें हैं, नहीं, एक नाक है, दो कान हैं, दो हाथ हैं, सबको वही बॉडी दी है भगवान ने। और यस अजीत जी। उसका और ऑरा पॉजिटिव होता है उसका, और उसका उसके सेंस चेहरे से जो वाइब्रेशंस निकलती है वाइब्रेशन। वो हम पे कितना इम्पैक्ट डालती है, आप सबने फील किया है। यस यस। बराबर बोल रहा हूँ? राइट राइट सर। राइट। तो ये लोगों का इम्पैक्ट होता है, या किसी भी फिगर का, किसी भी डिजाइन का इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। राइट। अब भैया पीछे आप अगर बात करें तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब कितने टाइप के लोगो होते हैं? आपने कुछ लोग देखे होंगे जो सिर्फ अपना नेम यूज करते हैं लोगों में। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है, amazon है, जिस जिस तरह से अपना नाम लिखते हैं, एमवे है ना, टाटा है। और कोई एग्जांपल जो आपके दिमाग में आता है? बाटा है। ये जिस तरह से अपना नाम लिखते हैं वही इनका लोगो है ना? कुछ लोग होते हैं जो नेचुरल एलिमेंट्स अपने लोगो में डालते हैं, ह्यूमन फिगर डालते हैं। कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं ह्यूमन फिगर का? आप बैरिस्टा के लोगो में देखिए, सॉरी, स्टारबक्स के लोगो में देखिए, ह्यूमन फिगर मिलेगा। केएफसी के लोगो में देखिए, ह्यूमन फिगर मिलेगा। बराबर। कुछ लोग होते हैं जो एनिमल फिगर डालते हैं अपने लोगो में। आप नेस्ले का लोगो देखिए, उसमें आपको एक घोंसला मिलेगा, उसमें एक चिड़िया मिलेगी। आप ट्विटर का लोगो देखिए, उसमें आपको एक बर्ड मिलेगा। आप फरारी का लोगो देखिए, वहां पे हॉर्स है। आप शिवसेना का लोगो देखिए, वहां पे टाइगर है ना? कुछ लोग होते हैं जो नेचर का यूज करते हैं। कोई लोग ट्री डालते हैं, कुछ लोग माउंटेन्स डालते हैं, है ना? कुछ लोग वाटर एलिमेंट लोगों में डालते हैं। तो आप जो भी लोगों में डालते हैं उन सबका अपना अपना एक होता है। तो बहुत हजारों डिफरेंट तरह के लोगो आपको मिलेंगे, लेकिन हर लोगों में एक बेसिक चीज होती है, और उस बेसिक चीज को पकड़ के हम लोगों को एनालिसिस भी करते हैं, और उसी चीज को पकड़ के हम इफेक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड लोगोस भी डिजाइन करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? एनी क्वेश्चन? नो सर। अभी तक कोई क्वेश्चन? ओके, बहुत अच्छी ऑडियंस है मेरी यार।
या मैं इतना अच्छा पढ़ा, मैं इतना यस अच्छा यस शेयर ये कर रहा हूँ हाँ कि आप किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं नहीं है। नहीं ये आप अच्छे शेयर कर रहे हो इसीलिए सबको समझ आता है। अच्छा ठीक है, चलो। मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है। अच्छा राइट, अच्छा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे से बातें करते रहिए तो मेरे को अच्छा लगेगा यार, वरना मैं भी बोर हो जाऊंगा। चलिए, अब ये लोगो इतना इम्पैक्टफुल कैसे होता है, थोड़ा ये समझिए। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो लोगो इतना पावरफुल क्यों है आपको समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं अब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे रीवायर होता है, कैसे वायर्ड होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। आज से लाखों साल पहले जब मनुष्य जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, तो वो इस तरह की कुछ आकृतियां बनाता था, और इन आकृतियों के जरिए वो कम्युनिकेट किया करता था, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाया करता था, है ना। तब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, ना हिंदी थी, ना इंग्लिश थी, ना उर्दू थी, ना कोई और दूसरी भाषा थी। तो ये बोल फिगर्स बना के, इमेजेस बना के कम्युनिकेट किया करता था। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स की, शब्दों की भाषा नहीं समझता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है इमेजेस की लैंग्वेज। हमको सपने शब्दों में आते हैं या फिगर्स में आते हैं, इमेजेस में आते हैं, जल्दी बताइए। यस यस। हाँ जी। हमको इमेजेस सपने जो आते हैं इमेजेस में आते हैं ना, इम, शब्दों में तो नहीं इमेजेस आते। है। नहीं नहीं इमेजेस है। इमेजेस में आपने बहुत सारा सुना होगा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स मैनिफेस्टेशन के लिए। हाँ। सुना है किसी ने विजुअलाइजेशन? जी यस सर। कि यस। आप जो चाहते हो वो विजुअलाइज करो, आप उसको एक्चुअल में अपने माइंड में पिक्चर की तरह चलाओ, मैनिफेस्टिंग। होते हुए देखो। जो चीज आपको चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, बिजनेस बिजनेस में सफलता चाहिए, उसकी पिक्चर लगा दो। आप कहते हैं ना, अपने दीवार में अपने आंखों के सामने वो पिक्चर लगा दो, डेली उसको देखो और फील करो कि वो चीज आपने हासिल कर ली है। तो यहां पर क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस को समझता है, वर्ड्स को नहीं समझता है। ठीक है। अब ये दो इमेज आपके सामने है, ये इमेज वन है, ये इमेज टू है। और बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि जो भी आप बोलेंगे मैं आपको उल्टा प्रूव करने वाला हूं थोड़ी देर में। अब इसमें बताइए मेरे को कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, बहुत सोच समझ के बोलना। वन नंबर मेल है कौन है? मेल है। मेल नंबर है। वन मेल है। सेकंड पक्का? टू। लगता है ऐसा है। तो फिर ये फीमेल है। ऐसा क्यों लगता है आपको अजीत जी? फिगर से। विवेक, ऐसा क्यों लगता है? फिगर फिगर लोगो। नितिन, व्हाट डू यू फील? सर बचपन से इसको पढ़ाया गया है, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, बस देखते आ रही सबकॉन्शियस है। माइंड में बचपन यही से सेट हुआ हमको, हुआ है। बचपन से मन में यही सेट हुआ हुआ है कि हम्म। जब भी हम स्ट्रेट लाइंस देखेंगे, वी वो मैं शेप बॉडी देखेंगे, तो वो मेल है, मेल। और जहां भी कर्व देखेंगे वो फीमेल है। यही ना। यस सर। तो जहां भी आप एंगल्स देखो, आप स्ट्रेट लाइंस देखो, कहाँ देखते हैं आप एंगल्स? ट्रायंगल में देखते हैं, स्क्वायर में देखते हैं, रेक्टेंगल में देखते हैं, राइट। इसका मतलब ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये क्या फिगर्स हैं? ये मैस्कुलाइन फिगर्स हैं, मेल फिगर्स हैं। और कर्व्स आप कहाँ देखते हो? सर्किल में देखते हो, लेटे हुए सर्किल में देखते हुए, खड़े हुए सर्किल में, इलिप्सॉइड में आप देखते हो। तो जहां भी कर्व्स आपको देखने को मिलते हैं फिगर में या इमेज में, वो फेमिनाइन एनर्जी है। समझा इतना? यस।
अब किसी का लोगो जी देख के सर। आप बता सकते हो कि ये मेल, ये ये मैस्कुलाइन लोगो है या फेमिनाइन लोगो है? बता सकते हो आप देख के बड़ी इजीली। ट्राई कर सकते। हाँ, मतलब समझ में आ जाएगा ना आपको। हाँ जी हाँ जी। चलिए आप मेरे समझ को गया। बताइए कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में क्या फर्क है। मेल में और फीमेल में अगर हम वाइब्रेशंस की बात करें, एनर्जीज की बात करें, तो क्या डिफरेंस है? मेल के फीमेल में ज्यादा एनर्जी होती है। नहीं, मेल में ज्यादा एनर्जी होती है, ताकत मेल में ज्यादा होती है। ओके, नितिन जैन इज ऑनेस्ट सर, नो आइडिया, वेरी गुड। कोई भी आप गैस मारो, मैंने हिंट दे दिया है अभी आपको। देखो, जब हम गुफाओं की बात कर रहे थे, जंगलों में की बात कर रहे थे, तो पुरुष का काम था घर से बाहर जाना, जंगल में शिकार करना, शिकार पकड़ के लाना। और स्त्रियां जो थी वो गुफाओं में रहती थी, बच्चे संभालती थी। और कोई जंगली जानवर अटैक ना कर दे तो उसका ध्यान अपने चारों तरफ रहता था। तो मेल एनर्जी कहाँ डोमिनेट हुई? शिकार करने में, गोल अचीव करने में, चेज करने में, लीडरशिप में, एडमिनिस्ट्रेशन में। यहां पे मेल एनर्जी डोमिनेट हुई। और मेस और फेमिनाइन एनर्जी कहाँ डोमिनेट हुई? नर्चर करने में, केयर करने में, मदरली फिगर्स में, कम्युनिकेशन में, लैंग्वेजेस में, इंट्यूशन में, इमोशंस में। तो जहां भी मेल फिगर्स आएंगी, मतलब वो बात कर रहा है प्रिसीजन की, एक्यूरेसी की, लीडरशिप की। तो इस टाइप की फिगर्स मेरे को कहाँ चाहिए? जहां पर व्यक्ति मशीनरी का काम कर रहा है, मशीनिंग का काम कर रहा है इंडस्ट्रीज में। और ये फिगर मुझे कहाँ चाहिए? मेरे प्रोफेशन में, जहां पर मैं अपने क्लाइंट से केयर कर सकूं, उनको नर्चर कर सकूं। है ना? गेटिंग द डिफरेंस? फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, यस सर। सम्यक? नितिन, जी समझ में सर, आ जी रहा सर। है? बहुत बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको। चलिए, जी सर, जी सर। अभी देखिए इन चीजों का हमारी संस्कृति पे क्या असर पड़ता है। आप साउथ इंडियन लैंग्वेज देखिए, कितने सारे कर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। फेमिनाइन एनर्जी है। तो आज से 20 साल पहले के आप साउथ इंडियन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देखिए। साउथ इंडियन एक्टर्स की भी तोंद हुआ करती थी, मोटे हुआ करते थे, इट वॉज ओके विद देम। उनकी एक्ट्रेसेस को देखिए, थोड़ी सी भारी शरीर की हुआ करती थी, बहुत ज्यादा कर्वी नेचर की हुआ करती थी। है ना? आप उर्दू को देखिए, कितने सारे कर्व्स हैं इसमें। उर्दू कितनी मीठी जुबान है, कितनी शायरी की जुबान है, भाषा, इमोशंस की जुबान है उर्दू। लेकिन उसके विपरीत आप अगर दुबई जाएंगे तो आपको इस तरह की लिखावट देखने को मिलेगी। अरेबिक में कोई कर्व नहीं है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मीनिंग मैस्कुलिन एनर्जी। और देखिए दुबई ने क्या करके दिखा दिया। पिछले 20-25 साल में दुबई ने अपने एग्जीक्यूशन के पावर पे कहां से कहां पहुंच गया। तो इस तरह, अब देखिए लैंग्वेज या लिपि क्या है, चाहे वो इंग्लिश स्क्रिप्ट है या हिंदी स्क्रिप्ट है, वो हमारी इमेजेस का ही तो रूप है। जिस इमेजेस की हमने बात करी, मैं ए ऐसे लिख रहा हूं, ये एक इमेज है। मैं बी ऐसे लिख रहा हूं, ये भी एक इमेज है कि नहीं है? भैया पीछे का शोर थोड़ा सा कम कर लीजिए, जिनके पीछे वॉइस है, नॉइज आ रही है, आप साइलेंट पे हो जाइए। ठीक है? तो ये जो लैंग्वेज है, ये भी एक तरह की इमेज है कि नहीं है? यस अरे यस और नो? यस यस। तो इनका भी एक मीनिंग है कि नहीं? अगर मेरे को ए ऐसे लिखना है और मैं ए ऐसे ना लिख के ऐसे लिखता हूं, तो मतलब मैंने इस एनर्जी को डिस्टॉर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? यस यस। तो जो इमेज जिस तरह से बननी चाहिए, वो इमेज अगर उस तरह से नहीं बनेगी, तो उसकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? हाँ जी। तो वो चाहे फिगर है, चाहे जो मैं फिगर के नीचे अपना बिजनेस का नाम लिख रहा हूं, अगर वहां पे मैंने उनके फॉन्ट्स को डिस्टर्ब कर दिया, तो उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी। तो जो रिजल्ट्स मेरे को ये ए देगा,
ये ए मेरे को डिफरेंट रिजल्ट देगा कि नहीं देगा? राइट? समझ में आ रहा है? राइट 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 राइट। दैट इज हाउ इट इम्पैक्ट्स अवर। अच्छा चलिए बताइए, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे, क्या देख रहे हैं? सॉरी, आपको क्या नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे? माउंट और सन। माउंटेन और सन नजर आ रहा है। हम्म, माउंटेन बने हैं और yes, पीछे से सूरज निकल sun, रहा है। यस विवेक, यही है। yes yes। अरे तुम तो ऑन करके बैठ जाओ यार विवेक, यस यस। टेक्निकल आदमी हो, यही है ना? अच्छा, हाँ। अगर मैं ये कहूं कि ये माउंटेन एंड सन नहीं है, ये एग ट्रे है और बीच में एक अंडा रखा है, तो क्या मैं गलत हूं? विवेक, क्या मैं गलत हूं अगर मैं कहूं कि अंडों की हाँ, एक ट्रे है और बीच में अंडा हम्म, रखा हुआ है, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं। मतलब फिगर एक ही है, आपने उसका इंटरप्रिटेशन किया अपने हिसाब से, मैंने उसका इंटरप्रिटेशन किया अपने हिसाब से। अब ये इंटरप्रिटेशन आपका अलग क्यों है? भाई पीछे किसी की बच्चे की आवाज आ रही है, प्लीज अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो म्यूट पे कर लीजिए। तो सवाल यह है कि ये इंटरप्रिटेशन आपकी और मेरी अलग अलग क्यों है, जबकि फिगर तो एक ही है? बहुत अलग अलग है। नहीं विवेक, नितिन, व्हाट यू से? सबकॉन्शियस माइंड से। क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ और है, मेरी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ और है। तो एक ही चीज आपके मन पे कुछ और प्रभाव डाल सकती है और मेरे मन पे कुछ और प्रभाव डाल सकती है। राइट? चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूं, तो दूसरी फिगर ऐसे ड्रॉ करूं, तो आपको, मैंने वही स्ट्रोक लगाए हैं, पहली फिगर में दूसरी फिगर में सेम स्ट्रोक है, आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? एक हैप्पी है, एक सैड। एक हैप्पी है, सैड है। क्यों? स्ट्रोक तो वही है। उल्टा हो उसका गया। उल्टा हो गया ना, कर्व उल्टा हो सिर्फ गया। एक जरा सा कर्व चेंज करके मैंने फिगर का वाइब्रेशंस चेंज कर दिया। अगर एक छोटे से कर्व से फिगर की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, पहली फिगर को देख के आपको अच्छा फील होता है, दूसरी फिगर को देख के आपको भी रोना आता है, तो सोचिए लोगों में या किसी भी डिजाइन में कितनी सारी लाइंस हैं, कर्व्स हैं, वेव्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे क्या क्या इम्पैक्ट डाल रही होंगी। कैन यू अंडरस्टैंड इट नाउ कि इमेज कितनी पावरफुल हो सकती है और कैसे आपको इफेक्ट कर सकती है? बस यही फिलॉसफी हम यूज करते हैं जब हम लोगोस डिजाइन करते हैं, कि हम ऐसी इमेजेस, ऐसी शेप्स, ऐसे साइज डालते हैं कि वो आपके क्लाइंट के ऊपर, जो सबसे पहले आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें। राइट? अरे राइट और रॉन्ग? राइट यस राइट। सर, राइट राइट राइट। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया सीखते हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया है अर्धनारीश्वर। हर मनुष्य में पुरुष और प्रकृति, पुरुष और स्त्री, स्त्री दोनों साथ साथ हैं। जी जी। हमारे शरीर का जो लेफ्ट बॉडी है, लेफ्ट पोर्शन है, वो बात करता है फेमिनाइन एनर्जी की, और जो राइट पोर्शन है वो बात करता है पुरुष प्रकृति की। तो किसी भी और लोगों में भी यही बात है, एक अच्छा लोगो वो है जहां पे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों तरह की एनर्जीज वेल बैलेंस्ड हैं। ठीक है? तो ये हम बात करते हैं। चलिए, अब कैसे लोगों की एनर्जीज स्टेब्लिश होती हैं और वो कैसे शेप में आती हैं, मैं आपको एक बहुत
इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये आयरन प्लेट है और ये कनेक्टेड एक डिवाइस के साथ में, जहाँ पे वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इस आयरन प्लेट में दे रहे हैं, और इस आयरन प्लेट पे सॉल्ट, सादा नमक छिड़क रहे हैं। तो देखते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या वाइब्रेशन चेंज होती है तो क्या होता है। देखा आपने, ठीक है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन चेंज होती है, क्या शिफ्ट होता है, क्या बदलता है? फिगर बदलती है। फिगर्स, आकार बदलता इमेजेस है, है, आकार। फॉर्म बदलती है, आकार बदलता है, राइट। राइट। अगर अगर मैं इसी बात को दूसरे तरीके से कहूं कि एक फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन एक फॉर्म को या आकार को जन्म दे रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर ये ए है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म बी है, तो क्या मैं कह सकता हूं कोई भी आकार में लूं, इस आकार की एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होगी? यस। If A is equal to B, then B is also equal to A. क्यों विवेक, ठीक है ना? यस। यस सर। इसका मतलब कोई भी आकार, कोई भी फॉर्म, कोई भी फॉन्ट, कोई भी इमेज, कोई भी लोगो, उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा, एक वाइब्रेशन होगा, यस और सर। वो वाइब्रेशन मेरे ऊपर, मेरे क्लाइंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, वो हमने देख लिया यहाँ पर। ये है साइंटिफिक बेसिस अच्छी डिजाइन्स क्रिएट करने का, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करे, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करे, ठीक है। तो किस तरह से क्रिएट करते हैं? चार तरीके से किसी भी आकार में या फॉर्म में वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं। एक होती है नेचुरलिस्टिक वे। नेचुरलिस्टिक कहते हैं कि जो सदियों से, हजारों लाखों साल से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे आप सबने कहा कि भाई लेफ्ट फिगर मेल है, राइट फिगर फीमेल है, ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, किसी ने सिखाया नहीं हमको। ये होता है नेचुरलिस्टिक। हम सब जानते हैं कि सन हमारा फादर फिगर है, पिता है ना। गवर्नमेंट को हम माई बाप बोलते हैं, बाप बोलते हैं, तो ये नेचुरलिस्टिक है। दूसरा तरीका क्या है? सैक्रेड सिंबल्स, जो हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार की हैं अपनी तपस्या पे, अपने ध्यान से
उन्होंने कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे डिजाइन्स क्रिएट किए जिनमें बहुत जबरदस्त एनर्जी है। हर फॉर्म में एक एनर्जी है और उसकी एक वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन को एक्टिवेट करने के लिए उन्होंने कुछ तरीके बताए, कुछ मंत्र बताए, कुछ क्रियाएं बताई, कुछ साधनाएं बताई। चाहे वो यंत्र हैं, श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, गणेश यंत्र है। नितिन जैन जी हमारे पास में हैं। जैन साहब, नितिन, आप किसी भी जैन मंदिर में जाइए, हर तीर्थंकर का एक विशिष्ट यंत्र है जो उसकी मूर्ति के नीचे रखा रहता है, That was और हर तीर्थंकर का एक स्पेशल मंत्र है। OV. तो जब हम उस यंत्र को सामने रख के उस मंत्र से उस देवता की साधना करते हैं, तो उस यंत्र में निहित शक्तियां जागृत होती हैं कि नहीं होती हैं? होती है सर। यही साइंस है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हमें इन सैक्रेड सिंबल्स को अपने लोगों में, बिजनेस में यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है, अगर इतने पावरफुल हैं, इतने करना अच्छे चाहिए। हैं, पवित्र हैं, सब में क्या बोलते हो? करना चाहिए। सर दो दो मत है। मतलब एक तो पर्सपेक्टिव ये है कि आपको अपने मतलब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करना चाहिए। लेकिन व्हेन अगर आप ना सेक्रेड हो और रिलीजियस हो, तो फिर रिलीजियस सिंबल को ना सर मतलब प्रिंट में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसकी फिर वो एविने मतलब जो होती है ना, तो अवमानना जो होती है। उस पे पवित्रता है वो, मेरा थोड़ा सा पवित्रता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है ना, वो चलो, खत्म हो पवित्रता जाएगा। खत्म हो जाती है। जी। नहीं, यहाँ पे पवित्रता अपवित्रता का संबंध नहीं है। यहाँ पे मतलब है, जब हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या करके सिंबल बनाए, तो ये सिंबल पैसा कमाने के लिए नहीं थे। ये हमारे आत्मिक आध्यात्मिक उत्थान के लिए थे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए थे। तो ठीक जब है। हम इन सिंबल्स को अपने बिजनेस में यूज करते हैं, तो वो हमें नुकसान ही देते हैं। एग्जाम्पल दो, प्रूफ दो। चलो, स्वास्तिक का सिंबल आप सब लोग जानते हैं। स्वास्तिक की सबसे खास बात है कि जो बीच में कटिंग हो रही है। आप जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, नया घर बनाते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, आप स्वास्तिक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ठीक स्वास्तिक है। का कटिंग का मतलब है पुरानी एनर्जीज को ब्रेक करके नई एनर्जीज क्रिएट करना। तो पुराना जितना भी नेगेटिव है सबको ब्रेक करके नई एनर्जीज क्रिएट करना। अभी मूवी आई थी एक एनिमल, रणवीर कपूर की। उसकी कंपनी का नाम स्वास्तिक था, और उसका कंपनी का लोगो था स्वास्तिक। आप देखिए, पूरी मूवी में सिवाय मार धाड़ के, ब्लड के, कुछ नहीं था। सबसे फेमस स्वास्तिक किसने यूज किया था? हिटलर ने। कितनी तबाही मचाई थी। तो तो के अब पशु मैं के आपको एक सूत्र दे रहा हूं। अगर आपके बिजनेस में कहीं भी कटिंग आ रही है, तो आपके बिजनेस में भी तबाही मचने वाली है। हाउ मेनी ऑफ यू आर शॉक्ड टू हियर दिस? अगर आपके बिजनेस में इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं, तो वो आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ तबाही लाएंगी, कुछ ना कुछ ब्लड बात करेंगी। शॉकिंग है कि माइंड ब्लोइंग है ये आपके माइंड लिए? माइंड ब्लोइंग है। माइंड। यस। कैसे इंपैक्ट करेंगी? आपके कंपनी के अंदर में वाद विवाद बहुत ज्यादा होगा, पार्टनर्स में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, क्लाइंट से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, गवर्नमेंट से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, आपके लीगल केसेस हो जाएंगे। समझिए, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ठीक है, चलिए। तो कुछ लोग अपने बिजनेस कार्ड में ऊपर में ओम लिखवा देते हैं, स्वास्तिक बनवा देते हैं, या एक ओंकार का सिंबल लगा देते हैं, है ना? ओम, ओम का क्या मतलब है? ओम कोई, ना तो कोई मंत्र है, ना ही कोई शब्द है। ओम भी एक सिंबल है। ओम का मतलब है कि जैसे जैसे आप ओम का चैंटिंग करते हो, ओम का जाप करते हो, आप हमेशा सतत प्रोग्रेस पे रहते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हो। तो ओम आपको कभी भी स्टेबल नहीं होने देता है, स्थिर नहीं होने देता है। तो जब भी आप ओम लिख दोगे कहीं भी अपने
कुछ लोग विजिटिंग कार्ड में लिख देते हैं, कुछ अपने शोरूम के साइन बोर्ड के बाहर में ओम लिख देते हैं। वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते हैं। ये मतलब है, इसलिए सेक्रेट सिंबल्स को कभी नहीं यूज करना चाहिए। ओके, चलिए। और क्या होता है पब्लिक परसेप्शन। जब एक बारी बहुत सारे लोग मिलके ये मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है, तो उसकी वाइब्रेशंस हो जाती हैं। अभी मुझे बताइए, आज आज 14 तारीख है, 14 अक्टूबर है। क्या भगवान ने ये हमें दे के भेजा था कि फला दिन 14 अक्टूबर होगा, या ये हम लोगों का बनाया हुआ है? हम लोगों का बनाया हुआ है सर। अब आज 14 अक्टूबर ये पूरी दुनिया में माना जाता है कि नहीं माना जाता है? थोड़ा सा टाइम जी डिफरेंस हो जी सकता है, बट पूरे वर्ल्ड में 14 अक्टूबर है कि नहीं है आज? जी सर। नया साल 31 दिसंबर को पूरे संसार में मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता? टाइम आगे पीछे हो सकता है टाइम जोन के जी हिसाब से, बट 31 अक्टूबर पूरी दुनिया में एक ही है। जी तो हम सबने माना है कि आज का दिन फ्राइडे है या थर्सडे है, और आज आज इतनी तारीख है। ये पब्लिक परसेप्शन है, हम लोगों ने तय किया है। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर एक चीज तय कर लेते हैं, तो वो वाइब्रेशंस एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि जो 14 तारीख को लोग पैदा होंगे उनका मूलांक नंबर 5 होगा, और उनकी ये करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये वाइब्रेशंस होंगी, ये माइंडसेट होगा। वो इस तरह का काम करेंगे। ये सेट हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एंड फोर्थ वे है किसी भी आकार में या फॉर्म में वाइब्रेशंस को स्टैब्लिश करने का, साइंटिफिक डिजाइनिंग। अब जब हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि हर आकार में, हर फॉन्ट में एक वाइब्रेशन है, वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है ना? हमें हैप्पी भी कर सकती है, सैड भी कर सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दे सकती है। तो क्या अब मैं ऐसी फिगर्स चूज कर सकता हूं जो मेरे को पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी? यस यस। जी मेरा सर। सवाल है, हाँ। मैं पूछ रहा हूं आपसे। यस यस। जी हाँ जी जी। जी अब मैं डेलिबरेटली, हाँ जी सर। कॉन्शियसली, देखो एक चीज और कंसेप्ट बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आप। मैं लिख रहा हूं हैंड राइटिंग ABCD। ये क्या है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लूप, लाइंस, कर्व्स एंड डॉट। यही तो है। मैं एक लाइन ऐसे लिखता हूं, इसको मैं आई बोल देता हूं। मैं उसके ऊपर में ऐसे लाइन लगा देता हूं, इसको टी बोल देता हूं। मैं दो लाइन ऐसे लगा देता हूं, इसको मैं एफ बोल देता हूं। मैं एक ऐसे सर्किल बनाता हूं, इसको ओ बोलता हूं। एक छोटा सा कर्व दे देता हूं, इसको ए बोलता हूं। तो कोई भी स्क्रिप्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लूप, लाइंस एंड कर्व्स एंड डॉट्स। अब इमेजेस क्या हैं? इमेजेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लूप, लाइंस एंड कर्व्स और डॉट्स। आपको क्या नजर आ रहा है यहां पे? आप इसको ट्रायंगल बोल लो, बट अल्टीमेटली क्या है? कुछ लाइंस हैं, कुछ डॉट्स हैं, कुछ लाइन्स। कर्व हैं, करो। और तो कुछ नहीं है ना। और इन लूप, लाइन, कर्व्स और डॉट्स के कॉम्बिनेशन से जो भी फाइनल इमेज बनती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन को डिसाइड कर रही है। राइट और रॉन्ग? राइट है। राइट सर। राइट नितिन? यस सर। तो अब मैं कहता हूं कि अब जब मुझे हर लाइन, हर लूप, हर चीज का मतलब पता है, तो क्या मैं ऐसी लाइन, लूप, कर्व्स और डॉट्स सिलेक्ट कर सकता हूं जो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट दे? 100%। कर सकता यस हूं? यस। यस सर। दिस दिस इज साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग। जो भी कहीं से इधर उधर से फिगर बनवा लेते हैं, किसी भी ग्राफिक डिजाइनर से बनवा लेते हैं, है ना, और जो फिगर उनको पसंद आती है वो ले लेते हैं, लेकिन वो उसका मतलब या उसकी वाइब्रेशन फिर समझ नहीं पाते हैं वो, और फिर उनको प्रॉब्लम आती है। चलिए आगे बढ़े। जी सर। अभी देखिए,
कलर और शेप को जब हम मिलाते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? दो फिगर आपके सामने हैं। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो पल्लव। सेम रेड कलर है, एक रेड कलर सर्किल में है और एक रेड कलर हार्ट शेप में है। और क्या फर्क नजर आता है आपको दोनों में? फरो डिजाइन। मोहित, आर यू देयर? एक यस सर। सावधानी का निशान है सर, मतलब स्टॉप यस सर। वार्निंग है, एक एक वार्निंग के लिए है और एक अट्रैक्शन की या मतलब अफेक्शन के लिए है। हम्म। मोहित यार, मैं तुमसे तो इंटरेक्शन की उम्मीद कर रहा था। सर एक्चुअली थोड़ा कुछ मीटिंग में बिजी रहा, इस वजह से मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया सर। कोई बात नहीं, लेकिन अब तो ज्वाइन कर लिया ना। यस यस बिल्कुल। अभी बताओ, फिगर 1 और फिगर 2 में क्या फर्क है? सर एक चीजें स्टॉप करने के लिए, होल्ड करने के लिए, और एक में इमोशन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लव इमोशन या काइंड ऑफ इमोशनल इम्पैक्ट ज्यादा है उसका। डेंजर। सेम कलर है, लेकिन सेम हम्म। कलर अगर डिफरेंट शेप में आ गया, ये बता हम्म। रहा है भैया रुक जाओ। ट्रैफिक सिग्नल पे जो होता है वो गोल कलर का क्यों देते हैं? राइट। क्योंकि हमारे दिमाग में गोल कलर के अंदर रेड कलर बैठा हुआ है कि जब भी ऐसा सिंबल देखो रुक जाओ, डेंजर है, आगे मत जाओ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी बना देते हैं। लेकिन वही रेड कलर जब हार्ट शेप में आता है तो रोमांस बन जाता है, पैशन बन जाता है, एक्साइटमेंट बन जाता है। तो ये होता है शेप और कलर का फ्यूजन। जब एक पर्टिकुलर शेप में एक पर्टिकुलर कलर हम देते हैं तो वो डिफरेंट इमोशन, डिफरेंट रिजल्ट क्रिएट करता है। राइट? इंटरेस्टिंग लगा? यस यस सर। मजा आया? यस बिल्कुल। अभी देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, आपको मजा आएगा। अब कैसे पता लगेंगे कि गुड लोगो क्या होता है, बैड लोगो क्या होता है? अब ये बताइए, नोकिया का लोगो अच्छा था कि बुरा था? इसी लोगों के साथ में नोकिया ने बहुत सफलता हासिल करी। नोकिया वॉज वर्ल्ड नंबर 1 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सब जानते हैं। आज से 90s में, यस। जो लेट 90s अर्ली 2000 में थे। फर्स्ट मोहित तो लॉन्चिंग में। बच्चा रहा होगा। अब इसमें क्या चीज देख रहे हैं आप? ये जो ओ स्टे लिखा हुआ है, ओ लिखते हैं ऐसे। इसने क्या कर दिया, ओ को स्ट्रेच कर दिया है। कैन यू सी? यस यस। जब भी कोई लेटर या फिगर स्ट्रेच होगा, लेट जाएगा, तो क्या करेगा? सुला देगा। क्या करेगा? बेड इफेक्ट देगा। बेड इफेक्ट। सुला देगा। सुला देगा। बंदा काम नहीं करना चाहेगा या बंदा चेंज नहीं होना चाहेगा। अब नोकिया क्या हुआ? नोकिया के शांत था। फोन, इतना देखो कितना स्ट्रॉन्ग सिंबल है, कितने स्ट्रॉन्ग फॉन्ट है, बड़े बोल्ड फॉन्ट्स हैं। नोकिया के फोन कैसे थे कि आप उठा के किसी को मार दो उसका सर फूट जाएगा लेकिन फोन को कुछ नहीं होगा। आज के फोन कैसे हैं? नाजुक हैं, जरा से गिर जाए तो पूरा फोन बर्बाद। बट नोकिया का फोन अगर थर्ड तीसरी मंजिल से गिर जाए तो कहते थे कि जमीन में छेद हो जाएगा, लेकिन नोकिया के फोन को कुछ नहीं होगा। लेकिन नोकिया क्या हो गया, इस फॉन्ट की वजह से वो चेंज नहीं हो पाया। वो समझ ही नहीं पाया कि मार्केट कब जो है स्मार्टफोन पे या टच स्क्रीन पे शिफ्ट हो गई और इतनी बड़ी कंपनी बैठ गई जस्ट एक इसकी वजह से। अदरवाइज नोकिया का लोगो बहुत अच्छा था। स्टारबक्स का लोगो देखो, बहुत खराब लोगो है। आप कितनी सारी ब्लैक। आड़ी तिरछी लाइन देख रहे हो, कितनी सारी ब्लैक। फॉर्मेशंस देख रहे हो, ब्लैक मैजिक है। है ना? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ए बैड लोगो एंड ए गुड लोगो। अच्छा, आप मुझे बताओ, मुझसे किसी ने पूछा भी था कि सर क्या गारंटी है कि आप लोगो बनाओगे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरे को पैसे आ जाएंगे, मेरे को ग्रोथ मिल जाएगी? नवरीत, दिस वाज योर क्वेश्चन इन द मॉर्निंग, है ना? और कहाँ मोहित, कहाँ गया मोहित? आर यू देयर? भाग गया?
लगता है वो ट्रेवलिंग में था। और किस किस के दिमाग में सवाल है? सम्यक, तुम्हारे दिमाग में सवाल है? अब सम्यक बेचारा जो कभी मेरे पास में जाता है, कभी किसी और के पास में जाता है, अपना लोगो एनालिसिस करवाता है। करते हो नहीं करते हो सम्यक? है ना? 2-3 लोगों के पास में जा चुके हो तो मुझे पता है किस किस के पास में गए हो तुम। लास्ट ईयर की बात है सर। अच्छा सुनो, अभी मैंने नोकिया का एग्जांपल लिया, लेटा हुआ है। तुम्हारा लोगो कैसा था? कर्व थे उसमें और जो बहुत तुमने सारे। रिवाइज बना के भेजा, वो कैसा था? वो भी वो लास्ट लेटा ईयर, हुआ? लास्ट ईयर। अरे सुन सुन सुन, अभी सुन। वो लेटा हुआ था कि नहीं था? वो राउंड ही शेप में था सर, शायद लेटा हुआ राउंड होगा। राउंड था। राउंड शेप ऐसे होती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता हाँ, है। तुम्हारा लोगो राउंड शेप में लेटा हुआ था कि नहीं था? शायद हो सकता है सर, मैंने अब ध्यान नहीं। अब तुम्हें अपना लोगो याद नहीं, लेकिन मेरे को याद है। अब तुम बताओ, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारी सेल नहीं बढ़ रही है, और तुम्हारा लेटा हुआ लोगो है, तो तुम कैसे ग्रो करोगे भैया? क्लाइंट कैसे आएंगे? सिंपल फंडा है। चलो, अच्छा ये बताओ, कितने लोगों के मन में ये सवाल है कि आप लोगो बनाओगे, क्या गारंटी है कि मैं सफल हो जाऊंगा, मुझे क्लाइंट आ जाएंगे? व्हाट इज द एश्योरेंस दैट यू कैन गिव मी? नवरीत के साथ में आज सुबह मीटिंग हुई थी। मैडम नवरीत के साथ में, वो नासिक से हैं, एंड शी वांट्स टू स्टार्ट एंड लॉन्च अ करियर इन ऑकल्ट फील्ड, मतलब इन पर्सनल कोचिंग फील्ड। ओके, अजीत जी के मन में सवाल है, वेरी वेरी ऑनेस्टली अजीत जी बोल रहे हैं। विवेक, सवाल है ये मन में? तो देखिए, 3 चीज आपको समझनी जरूरी है। एक होता है तंत्र, एक होता है मंत्र, एक होता है यंत्र। ओके? तंत्र इज टेक्निक, टेक्नोलॉजी। मंत्र, यंत्र। यंत्र मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट, ए व्हीकल, है ना? मेरा नाम एक यंत्र है, मेरा सिग्नेचर एक यंत्र है, मेरे बिजनेस का नाम एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। मेरा बिजनेस लोगो, मेरा बिजनेस कार्ड एक यंत्र है, एक व्हीकल है। ठीक है? आपका मंत्र क्या है? आपकी बिजनेस की पॉलिसी, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, अपने सब्जेक्ट में, अपने बिजनेस का आपका एक्सपीरियंस, आपकी आपका एक्सपर्टीज, आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी प्राइसिंग, वो सब आपका मंत्र है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं चंडीगढ़ में हूं, 2 लोग चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हैं, एक के पास नैनो है, एक के पास मर्सिडीज है, और दोनों बॉम्बे जा रहे हैं। कौन पहले पहुंचेगा? मर्सिडीज। नवरीत, कौन पहले पहुंचेगा? चलो, हम आपके पास आ रहे हैं, हम नासिक आ रहे मर्सिडीज। हैं। मर्सिडीज पहले पहुंच जाएगी। Yeah, एवरीबडी definitely. एग्रीज मर्सिडीज पहले पहुंच जाएगी? यस यस। किसी किसी का कोई अपोजिट व्यू तो नहीं है? नो। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि नैनो जो बंदा चला रहा है वो एक्सपर्ट ड्राइवर है, लेकिन मर्सिडीज जो चला रहा है वो अनाड़ी है, अब बताओ कौन पहले पहुंचेगा? नैनो वाला। नैनो वाला। तो मैं आपको कितना भी अच्छा टूल दे दूं, कितना भी अच्छा व्हीकल दे दूं, इन द फॉर्म ऑफ लोगो, विजिटिंग कार्ड, मैं आपका नेम करेक्शन कर दूं, आपका सिग्नेचर करेक्शन कर दूं, आपको अच्छा मोबाइल नंबर डिजाइन करके दे दूं, लेकिन अगर आपको धंधा करना नहीं आता है, बिजनेस करना नहीं आता है, तो क्या आप सफल होगे? तो डोंट आस्क दिस क्वेश्चन टू मी अगेन कि क्या गारंटी है। कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब अपोजिट लीजिए, आपका लोगो खराब है, लोगो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, आपका स्किल लेवल बहुत अच्छा है, आपको बिजनेस करना आता है, तो क्या आप सफल हो सकते हो? नो। बिल्कुल हो सकते हो। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आपको थोड़ी सी तकलीफें ज्यादा होंगी। आप नैनो चला के बॉम्बे जाओगे चंडीगढ़ से, ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर,
तो रास्ते में गर्मी ज्यादा लगेगी, गड्ढे आएंगे तो धक्के ज्यादा लगेंगे, डाइवर्जन आएंगे तो तकलीफ होगी, रास्ते में डस्ट भी आएगी। आपकी जर्नी उतनी स्मूथ, उतनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, लेकिन आप पहुंच जाओगे अगर आप एक्सपर्ट हो तो। ठीक बोल रहा हूँ? यस यस। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि मैं तो आपको एक मर्सिडीज टाइप का लोगो बना के दे दूंगा, अच्छा लोगो जिसकी वाइब्रेशन अच्छी है, और कैसे अच्छी है वो मैंने आपको समझा दिया कि अच्छी वाइब्रेशन क्या होती है, बैड वाइब्रेशन क्या होती है, लेकिन आपको काम करना है अपने मंत्रा पे। और ये दोनों चीजें यूज करके जो सफल होता है उसका नाम है तंत्र, मतलब टेक्नोलॉजी। तकनीक क्या है, किस तकनीक से मैं काम करूं, दैट इज टेक्निक। समझ में आया? माइंड ब्लोइंग था? ये एम ही था, बेकार था? चलिए नितिन, अब आपके लिए। नितिन ध्यान से सुनना, व्हाट इज ए लॉस मेक लोगो। मैं अब आपको एक थंब रूल और दे रहा हूं। एनी फिगर और एनी लेटर विच इज सपोज टू बी क्लोज्ड फ्रॉम द बॉटम, अगर वो खुला है तो दैट विल क्रिएट लॉसेस। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एफर्ट, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ रिसोर्सेस। आपने द रणवीर शो को देखा है? रणवीर एलाबादिया का बहुत फेमस पॉडकास्ट है। अभी करीब 5-6 महीने पहले बहुत बुरी कंट्रोवर्सी में फंसा था, जेल जाने वाला था, माफी मांग के आया। पहले उसका लोगो ये था, कुछ महीने से उसने ये लोगो चेंज कर दिया। कैन यू सी? आर ओपन है यहां से, देख रहे हैं आप लोग? Yes, जो sir. भी एनर्जी आ रही है सब यहां से ड्रेन आउट हो जा रही है। पूरा करियर बर्बाद होने के चांस में आ गया। वेरी वेरी पावरफुल कंसेप्ट। आप ध्यान रखें, कुछ लोग आर ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग बी ऐसा बना देते हैं, अपनी हैंडराइटिंग में भी और अपने लोगों में भी। पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है आपको। एक दो एग्जांपल और देते हैं। एनरॉन, आज से 20 साल पहले बहुत तेजी से कंपनी बढ़ी थी एनर्जी सेक्टर में, ई बनाया है, सारी एनर्जी यहां से ड्रॉप हो रही, कंपनी बंद हो गई। भूषण स्टील बहुत बड़ी कंपनी थी, पूरी एनर्जी यहां से ड्रेन आउट हो गई, कंपनी बिक गई। मेरे ख्याल से टिस्को ने लिया है या टाटा स्टील ने शायद इसको ले लिया है। एक और फेमस एग्जांपल वीडियोकॉन का। शादी के बाद 96 में मैंने जो फर्स्ट अपना फ्रिज लिया था वो वीडियोकॉन का था। आप देख रहे हो कितना मैस्कुलाइन है, कितने एंगल्स हैं, शार्प एंगल्स हैं, लाइंस हैं, बहुत बढ़िया उसके इक्विपमेंट्स हुआ करते थे। आई यूज दैट रेफ्रिजरेटर फॉर ऑलमोस्ट 10 years, बहुत अच्छी सर्विस दी। ब्लैक कलर यूज कर रहा है, अथॉरिटी का कलर है। मैंने बताया ना, एंगल्स हम कहाँ यूज करते हैं, शार्प लाइंस कहाँ यूज करते हैं, जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, आईटी सेक्टर है, प्रिसीजन का, एक्यूरेसी का काम हो रहा है, जहां पे एरर ऑफ मार्जिन तो जीरो चाहिए मेरे को। बहुत अच्छे डिजाइन थे। समटाइम इन 2010 उन्होंने चेंज कर दिया ये लोगो, ग्रीन कलर में तरह तरह की डिजाइन लेके आए, तरह तरह के उन्होंने वेरिएशंस किए। ग्रीन कलर किसका कलर है? हर्ट चक्र का कलर है। हर्ट चक्र क्या बात करता है? इमोशंस की बात करता है। उन्होंने प्रिसीजन की बजाय इमोशंस पे जोर देना शुरू कर दिया, यहां से खोल दिया। 2010 टू 2020 आप डाटा चेक कर लीजिए जाके, 40,000 करोड़ का लॉस, कंपनी बंद हो गई। नितिन कहाँ गया Yes, नितिन? sir. हाँ सर। अब बता मेरे भाई, 2023 में तुमने ये लोगो बनाया और तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसमें किसकी गलती है? क्या आता ही नहीं था, तो गलती क्या हो गई? समझ गए? पूरा एस खुला हुआ है, सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, सी की एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है। कलर कैसे इंपैक्ट करते हैं? तुमने मेरे को बताया है कि तुम एवरेज प्राइस में खेल रहे हो, है ना? योर हाँ प्राइसिंग जी। इज एवरेज। तुम्हारी जो मार्केट है वो लोअर क्लास टू मीडियम क्लास है। कलर तुम यूज कर रहे हो गोल्डन। गोल्डन किसका कलर है? प्रीमियम कलर है गोल्डन।
मेरे को हाई 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 टिकट क्लाइंट्स चाहिए, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स चाहिए, बड़े क्लाइंट्स चाहिए, तो मैं गोल्डन कलर दूंगा। अब ये कलर देख के तुम्हारे पास में बंदे तो बड़े बड़े आएंगे जिनके पास पैसे होंगे, लेकिन जब वो तुम्हारा माल देखेंगे तो तुम एवरेज क्वालिटी में डील कर रहे हो, तो क्या होगा? ऊंची दुकान फीके पकवान होगा कि नहीं होगा? मार्केट में तुम्हारा नाम खराब होगा कि नहीं होगा? ये फीलिंग तो सर मेरे को भी देखो आता है। कैसे कैसे एनालाइज करते हैं हम, हैं? ये फीलिंग तो मेरे को भी आता है कि मैं सोचा क्या था और हाँ, बना आते ना क्या रहा हूँ। फीलिंग ये, हाँ जी। बना क्या रहे हो, ये होता है मिसमैच। ठीक है, चलिए। अभी देखिए, एक एक और अच्छा कंसेप्ट आपको बताता हूँ। मैंने बताया था कि कोई भी लेटर को मैं डिस्टॉर्ट करता हूँ, अब इसका नाम है आरडी उद्योग। आपको क्या लगता है कि पहले आर लिखा है कि पहले डी लिखा है? डी। अभी आप ही लोगों में से किसी का है ये वाराणसी की पार्टी है, पहले आर लिखा है कि डी लिखा है? पहले आर लिखा फिर डी लिखा। लोगों में हाँ, पहले लग लोगों रहा है में डी लिखा। पहले रखा है डी ना। थोड़ा। फर्स्ट फर्स्ट कंफ्यूजन। सेकंड कंफ्यूजन, पहले गोल्डन दिखा रहे हैं, अंदर में काम है रेड कलर का। रेड कलर है मासेस का, कमोडिटी मार्केट का, जहां पे प्राइस सेंसिटिव ज्यादा है, जहां पे अपना रेट नहीं बढ़ा सकते हो, आप ऑर्डिनरी क्वालिटी में खेल रहे हो, आप दिखा रहे हो गोल्डन। अंदर में जब बंदा आता है तो उसको रेड एक्सपीरियंस मिलता है, तो बंदा सफर करेगा कि नहीं करेगा? आपने आर भी डिस्टॉर्ट कर दिया, डी भी डिस्टॉर्ट कर दिया। दिस इज हाउ बैड लोगोस क्रिएट प्रॉब्लम। ओके, सो हाउ आर साइंटिफिक लोगोस क्रिएटेड? चलो, इसके बारे में आई थिंक काफी टाइम हो गया, इसके बारे में फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। हम यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु की साइंसेस का हम यूज करते हैं। थोड़ा बेसिक शेप के बारे में मैं बता देता हूँ। सर्किल, उसमें भी एक इलोंगेटेड सर्किल जिसे इलिप्सॉइड बोलते हैं, वर्टिकल सर्किल, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, ये स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, वर्टिकल रेक्टेंगल, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, वर्टिकल ट्रायंगल, सॉरी इन्वर्टेड ट्रायंगल। ये कुछ बेसिक शेप्स होती हैं। तो हर शेप की, अब देखो इसमें क्या है, इसमें बेस बहुत बड़ा है, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में। ये आप देखोगे नेशनल ज्योग्राफिक का, आप देखो बहुत बड़ा बेस है। भारत पेट्रोलियम का लोगो आप देखिए, एचडीएफसी बैंक का लोगो देखिए। देखिए, जबकि आप आईसीआईसीआई बैंक का लोगो देखेंगे तो आपको इस तरह का नजर आएगा, टिल्ट हुआ। ठीक है, तो हर इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। तो जब हम लोगो डिजाइन करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं आपसे आपकी डिटेल्स मांगता हूं तो मैं आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके सिग्नेचर क्यों मांगता हूं? ताकि मैं आपकी पर्सनल वाइब्रेशंस स्टडी कर सकूं कि आपकी पर्सनल वाइब्रेशंस क्या हैं। जैसे आज नवरीत मैम के साथ में मेरा सेशन था, तो उनका सिग्नेचर मैंने चेक किया, तो उनके सिग्नेचर देख के मैंने उनके बारे में कुछ चीजें बताई। नवरीत जी, वर दोज एक्यूरेट? आपका सिग्नेचर देख के जो मैंने आपको बताया, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? Yeah, I think you were point on with so many things. I think then we went on with kaise, how's my nature, how I go back just because of that one line which is going further and then coming back. So I या keep on moving my head between my past and my present, then I go back. So yeah, या so many points that like we discussed and they were like all एंड accurate. व्हाट वाज द वाओ मोमेंट फॉर यू? वाओ मोमेंट क्या था आपके लिए? Wow moment तो सारा ही था actually. I was not ready for that कि you know आप इतना कुछ बता दोगे मेरे लिए. So बताओ मेरे लिए वाओ मोमेंट क्या था, कि आप अपने झोले में बहुत सारी चीजें लेके चलती oh हो। right. Yeah, और so मैंने true. कहाँ से लिया? ये जो बैग बन रहा है ना आपके Hmm, सिग्नेचर में, तो आपके right. देखो, मैं आपके पर्सनल वाइब्रेशंस चेक करता हूँ, आपका नेम्स के, आपके डेट ऑफ बर्थ के और आपके सिग्नेचर देख के। जब तक पर्सनल वाइब्रेशन सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तब तक आप बिजनेस में ग्रो नहीं करोगे।
फिर मैं चेक करता हूँ आप कौन सी बिजनेस में हो, कौन सी इंडस्ट्री में हो, है ना। जैसे हमने बात करी ऑकल्ट लाइन में हो, कोचिंग कंसल्टिंग में हो, है ना, मशीनिंग में हो, किस इंडस्ट्री में आप हो, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी, है ना। आपकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है, जैसे अभी नितिन से पूछा कि वो लो प्राइसिंग में है, एवरेज प्राइसिंग में है, कमोडिटी में खेल रहे हैं या प्रीमियम सेगमेंट में खेल रहे हैं, जैसे रेमंड्स है। अब रेमंड्स सस्ता माल नहीं बनाएगा, सबको पता है कि रेमंड्स है एक एक्सक्लूसिव प्रीमियम ब्रांड है, जोडियक प्रीमियम ब्रांड है, रीड एंड टेलर प्रीमियम ब्रांड है। तो वहां पे सस्ता आदमी जाएगा ही नहीं। तो आप किसी भी मार्केट में खेलें, वो आपकी इच्छा है, बट आपका लोगो आपकी प्राइसिंग को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। फिर काफी लोग एक प्रॉब्लम आती है, समय हम रेट चार्ज नहीं कर पा रहे हैं हम अपना। हम जिस तरह की सर्विस दे रहे हैं, हमको क्लाइंट बार्गेनिंग करता, हम रेट चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, ये सब लोगों की वजह से है। फिर आप किस में हैं, आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। जैसे नवरीत मैम है, वो सर्विस ऑफर कर रही हैं, मैं हूं, मैं सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ। नितिन जैन का प्रोडक्ट है ना, सम्यक जैन का प्रोडक्ट है, वो उनके एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स हैं। फिर आपके गोल्स क्या हैं, आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, कहाँ पहुंचना चाहते हो, क्या आपको उसके बारे में क्लैरिटी है। फिर आप नेशनल मार्केट में खेल रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर चाहते हो, आपके एक्सपेंशन प्लान क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं, और उनको ध्यान में रख के हम आपका लोगो डिजाइन करते हैं। फिर एक चीज और हम देखते हैं कि आप स्टैब्लिश्ड हो या आप नया शुरू कर रहे हो। अगर आप मार्केट में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली फिर आपका आउटलुक, आपका परसेप्शन अलग होगा। अगर आप अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो या 6 महीना, 1 साल ही हुआ है, तो डेफिनेटली फिर आपका बिजनेस का लेवल अलग होगा। नहीं, ये कुछ लोगों हैं जो मैंने क्रिएट किए जस्ट फॉर योर दिस थिंग। एक चीज आप देखोगे, मैंने एरो बहुत ज्यादा यूज किए हैं, एरो एलिमेंट मैंने बहुत दिया है, क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट्स की प्रॉब्लम रहती है। ये देखो यहां पर मैंने एरो दिया है। चलो एरो के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ, आपको मजा आएगा। एरो रिप्रेजेंट्स एयर एलिमेंट। अब बताइए हवा क्या काम करती है। ग्रो, हम्म, ऊपर, मोहित, ग्रो ग्रो। हवा क्या काम करती है। लेट्स इट हियर इज फ्रॉम द यंगर एवरीवेयर, यंगर हर जनरेशन। जगह है सर। सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली सब जगह पर है हवा की प्रेजेंस। हाँ, इट इज बहुत स्पेस। बहुत सही हो। किसने बोला, किसने बोला। मोहित सर। मोहित। हाँ, थोड़ा सा और रिफाइन करो मोहित। सर ये मतलब हम पंच तत्वों में देखें तो भी हमारे बॉडी का पार्ट भी एयर एलिमेंट है, और यूं भी अगर हम देखते हैं वास्तु अगर हर पॉइंट से देखते हैं तो एयर एलिमेंट इज देयर एवरीवेयर, मतलब हर जगह पे हवा का प्रेजेंस है। एंड कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ये हर जगह पर है। सो अगर कहीं पे ओके भी वो इम्पैक्ट अगर डालना है या फिर, एंड इट इज मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस, हर जगह पर इसका प्रेजेंस है। ओके। अच्छा चलो, मैं एक तुम्हें हिंट देता हूँ। हम्म। एयर को हिंदी में क्या बोलते हैं। वायु। हवा, हवा को हिंदी में क्या हवा- बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में। वायु सर। वायु। और पवन, और पवन बोलते हैं ना, पवन, पवन पवन कह सकते हैं। पवन बोलते हैं। जब हाँ। मैं पवन बोलता हूं तो किसका नाम याद आता है तुम्हें। हनुमान जी। हनुमान जी। पवन पुत्र हनुमान। और जी हाँ। पवन पुत्र हनुमान की सबसे विशेष बात क्या थी। उनका वेग, तो एक तो वेग, स्पीड। स्पीड बहुत स्पीड थी। स्पीड। राम से प्रॉमिस किया कि मैं श्रीलंका से जाऊंगा, हिमालय में संजीवनी पर्वत लेके सूर्य की पहले किरण से पहले वापस आ जाऊंगा। दूसरा, कि ये काम मैं करके रहूंगा, करके दिखाऊंगा। दृढ़ निश्चय तो मतलब जो है वो बहुत। दृढ़ निश्चय। तो जहां भी हम एरो एलिमेंट देते हैं, वहां पे स्पीड बहुत बढ़ जाती है, आप बहुत जल्दी फेमस होते हो। और हवा किससे यूज होते है, कम्युनिकेशन के लिए। अगर मेरे और आपके बीच में एयर नहीं है, तो क्या मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा। नहीं, पॉसिबल नहीं। नहीं कर पाएंगे। वाइब्रेशन कम्युनिकेशन ट्रेवल का ही नहीं एलिमेंट करता। देती है।
और अगर मैं आपके लोगों में एरो एलिमेंट देता हूं तो ये आपको दृढ़ प्रतिज्ञ बनाता है कि मेरे को सफल होना ही होना है। समझे? देयर इज नो सेकंड चांस। देर इज नो सेकंड स्कोप, मैं करके यस। ही दिखाऊंगा। तो स्पेशली जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अभी शुरू किया है, स्पेशली फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को तो मैं एयर एलिमेंट बाई डिफॉल्ट देता ही देता हूँ, कहीं भी छोटा सा, कि उनको ये पवन पुत्र हनुमान की तरह ये दृढ़ता आए, स्पीड आए। अमेजिंग है, किसके कितनों के लिए वाव मोमेंट था ये, माइंड ब्लोइंग था। यस, यस माइंड यस, ब्लोइंग। वाह वाह, माइंड ऐसे ब्लोइंग। वेरी। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स दे के हम लोगोस में मिरेकल्स क्रिएट करते हैं, राइट? तो ये कुछ लोगो हैं। ये मेलियोरा है, हाँ, ये चंडीगढ़ में ही और दो गलत तो सर। किडनी एंड यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट हाँ, के डायरेक्टर हैं। फोर्टिस में किडनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। एक एक दिन में 4 4 किडनी ट्रांसप्लांट करते थे, वेरी वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड पर्सन। तो देखिए, उसको मैंने ब्लैक कलर दिया है इन ए डॉट। ये एक रोड लाइंस का लोगो है। ये डॉक्टर साहब अपनी लैब शुरू करना चाहते थे, उनका है। ये मनी मैटर्स एक मैंने लोगों पर डिजाइन किया था, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। उनके सारे क्लाइंट जो है हाई नेटवर्थ क्लाइंट हैं, मतलब ये 5 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करता है बंदा। इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं दुबई में और ऑस्ट्रेलिया में। नियो इन्फिनिट ये आपके पुणे का ही एक है। ये भी टेक्निकल फील्ड में है। तो देखिए, मैंने कितने सारे एंगल्स दिए हैं। यहाँ भी एरो एलिमेंट दिया है मैंने। निव सर शक्ति, ये भी मिस्टर जलान आप ही से बीच में से हैं। यस मोहित। सर जो लास्ट मंजीत रोड लाइंस का जो लोगो है उसमें जैसे लाइंस जो है इसमें बीच में जैसे गैप और ये ओपन है, तो ये फ्लो को ऐसा नहीं होगा कि ये फ्लो को अ, वो वो उस बंदे की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हैं। तुमने थोड़ा ओके, सा लेट अगर से ये ज्वाइन किया। हॉरिजॉन्टल लाइंस बताती हैं एग्जीक्यूशन को, इम्प्लीमेंटेशन, ओके और वो इस व्यक्ति की जरूरत थी। ओके उसकी प्लानिंग तो अच्छी थी, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी। ओके ठीक है, गुड गुड क्वेश्चन, गुड ऑब्जर्वेशन। ये नाइस कलेक्शन, दिल्ली के मेरे क्लाइंट थे। इनका करोल बाग में अपनी लेडीज लॉन्जरीज का, अंडरगारमेंट्स का 2 शोरूम है। फिर रावी ये उड़ीसा के हैं, भुवनेश्वर के। इनके लेडीज, बेसिकली लेडीज साड़ी, लेकिन फिर उसमें जेंट्स भी है, बच्चे भी हैं। उनके चेन ऑफ आउटलेट्स थे, आउटलेट्स हैं। तो उसमें उनको नेम वाला लोगो चाहिए था अपने ब्रांडिंग के लिए। वो लोगो, जैसे यहाँ पे लोगो अलग है, नाम अलग है, ही वांटेड हिज नेम टू बी रिटन एज ए लोगो। तो अभी देखिए, यहाँ पे बड़ी स्मार्टली हमने एक छोटा सा उसको एरो भी दे दिया, यहाँ से टॉप में कनेक्शन कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने टी में टिल्ट किया है थोड़ा सा। इसको टी मैंने सीधा नहीं बनाया है, इसका भी एक अलग पर्पज होता है। न्यू लाइफ ड्रग हाउस, ये कोलकाता के क्लाइंट हैं, जिनकी अपनी फार्मेसी शॉप थी। ये लेटेस्ट अभी कल ही मैंने डिलीवर किया है, एपेक्स विनवुड। ये जब आए थे मेरे पास में तो बोले मैं टी बिजनेस में हूँ, मतलब लेकिन एक्चुअली टी बिजनेस में नहीं है, वो वेयर हाउसिंग बिजनेस में है, जहाँ पे वो टीज को अपने वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। तो आज मैम पूछ रही थी, नवरीत मैम मुझसे पूछ रही थी, साहब उसमें आप क्या डिजाइन करते हो जब आप विजिटिंग कार्ड डिजाइन करते हो? तो आपको इसमें कुछ खास नजर आ रहा है इस विजिटिंग कार्ड में? लोगो इन लाइंस, सेंटर में, 2 3 लाइंस। लोगो सेंटर में है। लाइंस हैं, ओके। लाइंस नजर आ रही हैं, वेरी गुड। इसका लाइंस का मतलब बॉटम समझ गए अब आप? एड्रेस जो है थोड़ा सा वो भी हाईलाइटिंग एड्रेस को हमने हाईलाइट किया है, ओके। गोल्डन कलर से। गोल्डन कलर में दिया है। सबसे पहली जो आपको इस चीज स्ट्राइक करेगी, इट्स ए नो नॉनसेंस बिजनेस कार्ड, नो क्लटरिंग। हम्म मैंने कहा ना, हर चीज जो आपके बिजनेस कार्ड में नजर आती है वो लोगो है। जो भी फॉर्मेशन आएगी वो कुछ ना कुछ विजुअल वाइब्रेशनल इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। सो दिस इज ए नो नॉनसेंस विजिटिंग कार्ड। कोई क्लटरिंग नहीं है, कोई फालतू की फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी चीज इधर उधर नहीं है। इट्स लुकिंग वेल बैलेंस्ड। हमने हर कॉर्नर को यूज किया है, हमने सेंटर को यूज किया है। बहुत मिनिमलिस्टिक डिजाइन हमने दिया है।
फिर ये अभी देखिए, आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, ये जो साइज है वीजा वी, ये जो साइज है और इसके मुकाबले में ये जो साइज है, ये है यहाँ पर हमारी करामात, जहां से हम प्ले करते हैं, जहां से हम आपको कन्वर्जन दिलाते हैं, जहां से हम आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स दिलाते हैं। कलर कौन से यूज किए हैं? सारे प्रीमियम कलर मैंने यूज किए हैं, क्योंकि जो इनके टी मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं टी की, सब पैसे वाली कंपनीज हैं, ताकि ये प्रीमियम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे और प्रीमियम रेट भी चार्ज कर पाए। ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, किसने बोला भाई? माय नेम इज सत्या सर। है जी, सत्या। हाँ जी, हाँ जी। सत्या जी, आपने अभी तक आप मेरे को अपना डिटेल सबमिट नहीं किया है, इतना टाइम हो गया। आपको हाँ, थोड़ा थोड़ा सा बिजी थी पहले। सर। आई सबमिट, आई सबमिट। ठीक, चलो, वेरी और गुड ऑब्जर्वेशन हार्ट भी सत्या है, जी। वो टुगेदरनेस का भी रिप्रेजेंट कर रहा है, टुगेदरनेस। हाँ, यहाँ पर आपने थोड़ा सा ह्यूमन एलिमेंट्स भी दिया है ना, हाँ। टुगेदरनेस है। तो यहाँ पर हमने टी का भी थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है, तो इससे ठीक है, तो बहुत अच्छा मतलब है। मयंक, आर यू देयर? मयंक चुमाल का है। मयंक, आर यू देयर? बहुत यंग लड़का है, 20-21 साल का। नहीं, शायद वो ट्रेवलिंग में था, निकल गया। राइट, सो दिस इज हाउ वी डिजाइन साइंटिफिक लोगोस, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, प्रूवन है, गारंटेड हैं। एंड वाइब्रेशंस कैसे सेट होती हैं वो आप समझिए, वाइब्रेशंस कैसे जनरेट होती हैं, और कुछ डेलिब्रेट स्ट्रोक्स लेके कैसे हम डिजायर्ड इम्पैक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, वो मैंने आपको थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश की है। सर, राइट, अभी लोगो में ट्रायंगल और सर्कल दोनों मिक्स करके भी लोगो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट के ऊपर है मैम। अभी इवेंट का कंपनी का कुछ लोगो है, तो दे लाइक दैट ट्रायंगल और सर्कल दोनों मिक्स रहता है, तो आप इट अपने हेल्प थोड़ा सर। वीडियो वीडियो ऑन कर लेंगे तो मेरे को बात करने में अच्छा लगेगा। हाँ सर, नमस्ते सर। यस यस सर, कहाँ से बोल रहे हैं? पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बैंगलोर, बैंगलोर सर, बैंगलोर से। अच्छा, बैंगलोर से हैं, ओके। हाँ जी। जी, आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में हैं? हाँ, मेरा पार्लर भी है और इवेंट भी करती हूँ। ठीक है। तो थोड़ा लोगों में ही मुझे थोड़ा पता नहीं क्या, मुझे मतलब लग रहा था ऐसा, तो इसलिए आपका जो ऐड देखा था, तो आई थॉट आई विल जॉइन एंड सी क्या है करके। इसलिए लेकर तो अभी देखिए, चेंज कर रही हो, हम ट्रायंगल और सर्कल दोनों मिक्स रहता है, और साइड में लीव्स कुछ ऐसा। अच्छा, मुझे पता नहीं, अभी तक आपने डिटेल्स अपना शेयर नहीं किया, तो मैं नहीं आई विल बता सेंड, आई पाऊंगा। विल सेंड, आई विल सेंड। आप मेरे को डिटेल्स भेज दीजिए, मैं आपके साथ में 1-on-1 सेशन रखूंगा 45 मिनट्स का, जहाँ पे उस लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है ना। श्योर श्योर अब सर। देखिए, हम ट्रायंगल देंगे कि सर्किल देंगे कि स्क्वायर देंगे कि नहीं देंगे, वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। मैं आपको अगर याद हो, जिन जिनके साथ सेशन हुआ है, मैंने आपका चार्ट बना के भी दिखाया था आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब आपके चार्ट में मुझे मालूम पड़ता है कि आपका फेमिनिन एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है या मैस्कुलिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। अब आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहां पे आपको शार्पनेस चाहिए, बिजनेस एक्यूमेन चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं, लेकिन मैं आपके चार्ट में देख रहा हूं कि आप बहुत फेमिनाइन पर्सनैलिटी हो, इमोशनल पर्सनैलिटी हो, और मैं आपको कर्व वाला लोगो दे दूं, तो आप बताइए क्या अच्छा रहेगा। हम्म। तो मेरे को लोगों के जरिए आपकी उस पर्सनैलिटी को बैलेंस करना है, हम्म। विदाउट किलिंग योर ओरिजिनल माइंडसेट। अब जो आपकी पर्सनैलिटी जैसी है वैसी है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको, आप सबको मेरे पीछे मेरा लोगो नजर आ रहा है? यस। यस। हाँ, था कि इस शार्प। ठीक है, ये लोगो नजर आ रहा है मेरे पीछे में आपको? अब मैं बहुत ही इमोशनल नेचर का हूँ, मेरा चार्ट ऐसा कहता है। तो मैंने शुरू में जब बनाया था, तो ये फॉर्मेशन है जो नीचे की आप फॉर्मेशन देख रहे हो ना, एंगल फॉर्मेशन, ये नहीं थी। तो मैंने ये फॉर्मेशन मैंने बाद में ऐड करी है, जस्ट टू गिव एंगल, और वो भी मैंने लोअर जोन में करी है, जस्ट टू बैलेंस बेसिकली माई बेसिक पर्सनैलिटी। नेचर को इम्पैक्ट कर पाए। डिसीजन मेकिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए मैंने वो ऐड किया, एंड इट हेल्प मी।
पहले जो ऊपर के हाथ जैसे नजर आ रहे हैं, ये जुड़े हुए नहीं थे, सेपरेट थे। उनको फिर मैंने बाद में जोड़ के एक एंगल दे दिया। सो दैट इज हाउ। अच्छा, दूसरा एक सवाल पूछा था किसी और ने मुझसे, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि सर क्या जो लोगों में आज बना रहा हूं वो हमेशा के लिए रहेगा? तो नहीं। जैसे जैसे आपका बिजनेस चेंज होता है, ग्रोथ करता है, मार्केट चेंज, मैंने नोकिया का एग्जांपल दिया ना, आपका मार्केट चेंज होता है, मार्केट में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपका लोगो आपकी करंट रियलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर आप 100 रुपए से 1000 रुपए पर पहुंच गए हो, अब 1000 से 2000 जाने के लिए आपको सेम गाड़ी नहीं लगेगी भैया। मैं चंडीगढ़ से बैठ के कन्याकुमारी तक तो गाड़ी में जा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को अमेरिका जाना है तो अपना व्हीकल चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? Right. आई थिंक मोहित, दिस वाज योर क्वेश्चन। Yes, yes. This was my question, sir. तो जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे मेरे को डिफरेंट व्हीकल चाहिए, डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए, डिफरेंट टेक्नोलॉजी चाहिए, टू एड्रेस एवरी चेंजिंग एंड ग्रोइंग नीड ऑफ माई बिजनेस, राइट? ये मतलब, तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से जितनी प्रेजेंटेशन में आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अब आप कुछ, अब नाउ द फोरम इज ओपन फॉर योर्स। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आपको ये सेशन कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा लगा, कोई वाव मोमेंट था, माइंड ब्लोन मोमेंट था, आप शेयर कर सकते हैं। हाउस इज ओपन फॉर यू ऑल। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। नाइस सेशन सर। थैंक यू। किसने बोला भाई? अच्छा, अजीत जी ने। थैंक यू अजीत जी। आपको तो लोगो रेडी है। वो तो मुझे है भी सर। बहुत अच्छा लगा सर, लाइक बहुत डिफरेंट डिफरेंट, लाइक आपने जो छोटे छोटे लाइंस का जो डिटेल दिया था, वे रैंडमली पुट सम लोगो और पता नहीं क्या क्या उसमें मिक्स कर लेते हैं। तो जी, लोगों का भी एक आइडेंटिटी होना चाहिए, ऐसा लाइक हमारा पर्सनालिटी कैसा रहता है, ऐसा एक लोगों का भी आइडेंटिटी रहना चाहिए। एंड द यस। मेन थिंग वो कर्व्स और फेमिनाइन एनर्जी वो सभी आपने बताया, वो दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। बहुत अच्छा लगा सर, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सत्या जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। It was really nice for me as well. It was a nice session. And for me, I would say I really like that, that the ones you showed logos, just where the energy is moving out, you know. आउट या। So that is like, that I could never think of something like that because write, we just think कि alphabet है, so alphabet जैसे मर्जी लिख लो. It can be like anything. But I never knew that it can be so, you know, it got so much of impact कि उसमें से energy भी निकल रही है, and this is not fine for your company. It's really good. And I have a question like, एक, how does these colors impact on, like, ओके, are these वेरी गुड colors? क्वेश्चन। मैं Yeah. मैं सोच रहा था कि मुझसे किसी ने पूछा क्यों नहीं अभी तक हाँ, कलर्स तो के मैंने बारे बहुत में। देर से रोका चलो। हुआ था अपने आप। नहीं, आप, दिस इज द राइट मोमेंट एंड दिस इज द फोरम जहाँ पे पूछना चाहिए आप लोगों को। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और माइंड ब्लोइंग मोमेंट देता हूँ। जो आपने पहले बात करी कि अल्फाबेट्स जो बंद होने चाहिए खुले हैं, देर इज अ अल्फाबेट, अगर वो खुला है तो आपको हार्ट डिसीज दे सकता है, पैल्पिटेशंस है, ब्लड प्रेशर है, इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं। बता दूं कौन सा लेटर है? कितनों को प्रॉब्लम है इस तरह की, इरेगुलर हार्ट बीट्स की, ब्लड प्रेशर की? और कितने लोग अपना बीपी कंट्रोल करना चाहते हैं? जल्दी बताओ। नहीं बताओगे तो मैं नहीं दूंगा फिर। बता दूं? एक लेटर है, अगर वो खुला है तो आपकी फैमिली में डेफिनेटली किसी ना किसी को कैंसर है। चलो, कैंसर वाला तो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो फिर बहुत हो जाएगा। मैं हार्ट का बता देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम लोगों को हार्ट की है। अगर आपका बी लेटर नीचे से खुला है, यू आर बाउंड टू हैव हार्ट इश्यूज इन सम फॉर्म और द अदर। ये ग्राफोलॉजी का कंसेप्ट है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं अपने ग्राफोलॉजी के स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ।
ठीक है, बस आपके लिए रूल दे रहा हूँ, आप अपनी हैंड राइटिंग जाके चेक करो, है ना। कोई भी मेरे लेटर अगर खुला है फादर को आपकी हार्ट रेट सिग्नेचर में, हो रहा है। उसको बंद करो। ठीक, चलिए अब कलर्स की बात करते हैं। तो देखिए 7 कलर्स होते हैं, विबग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये हमारी बॉडी के जो 7 चक्र हैं मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, उनसे कनेक्टेड हैं। तो सबसे नीचे है हमारा मूलाधार चक्र, जो बेसिक नेसेसिटीज की बात करता है। ठीक है, ये सबको पता है ना, 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में। ये यस अगर यस। ह्यूमन बॉडी है, मेरी फिगर अच्छी अच्छी नहीं है, बेस ऑफ द स्पाइन में जस्ट अबव द रेक्टम ये मूलाधार है, इसका कलर होता है रेड। ये बात करता है बेसिक नेसेसिटीज की। जब बेसिक नेसेसिटी कहाँ पे आती है, जहाँ पे कमोडिटी मार्केट है, मास मार्केट है, जहाँ पे रेट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सेकंड है हमारा स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र जिसे बोलते हैं, ये होता है ऑरेंज। थर्ड हमारा है नेवल चक्र, जिसे मणिपुरल चक्र कहते हैं, इसका कलर है येलो। येलो आपको बिजनेस स्मार्टनेस देता है, होप देता है, सनशाइन कलर है। उसके ऊपर आता है हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा का कलर है ग्रीन। और जैसे मैंने बताया कि जहां पे सेंसेस के ग्रेटिफिकेशन की बात आ रही है, मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करना है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, जहां पे मैं इमोशनल काम कर रहा हूँ, इमोशनली सेटिस्फाई होना है, वहां पे ग्रीन कलर बहुत अच्छा काम करता है। फिर है मेरा थ्रोट चक्रा, जिसे मैं क्या कहता हूं, इसका कलर है ब्लू, विशुद्धि चक्र। और बाकी जो कलर हैं, जो 2 चक्र हैं, वो टेक्निकली हमारी बॉडी से बाहर होते हैं, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, और सहस्रार चक्र जो हमारे क्राउन में होता है। एक का कलर है वायलेट, एक का कलर है इंडिगो। अब ये दोनों कलर बात करते हैं इन्फ्लुएंस की। जब भी ये दोनों कलर यूज करेंगे तो मतलब बंदे का मतलब वो किसी ना किसी तरह का इन्फ्लुएंस यूज करके अपना काम करना चाहता है। लेकिन ये फिजिकल बॉडी में नहीं है, ये हमारे एस्ट्रल बॉडी में होते हैं। तो बंदे को ये देता है कि वो जमीनी हकीकत को ध्यान में रख के थोड़ा हवा में जरा बात करता है, और ये बिजनेसेस अक्सर डूब जाते हैं। अब है माइंड ब्लोन इवेंट। आपको मैं एक लोगो दिखाता हूं, और आप सबने देखा होगा, भाई जूस भाई जूस किसने बोला? मोहित। वेरी नाइस मोहित। कौन सा कलर यूज कर रहा है? वायलेट कलर। इन्फ्लुएंस कहाँ यूज कर रहा है? शाहरुख खान इसका ब्रांड एम्बेसडर था। क्या हुआ, बहुत जल्दी ग्रो किया, आउट ऑफ टच विद रियलिटी हो गया, डूब गया। तो ये लोगों, ये स्पेशली वायलेट कलर बहुत ज्यादा आपको यूज करते मिलेंगे, जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में है, वास्तु फील्ड में है, इन सब में लोग बाय डिफॉल्ट ये कलर यूज करते मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह कुछ फिर प्रीमियम कलर है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, रोज गोल्ड है, ब्लैक है, वाइट है, ग्रे है। तो इन सब का इम्पैक्ट अलग अलग पड़ता है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी बाकी चीजों को देख के जो मैंने बताया, उसके हिसाब से हम कलर कॉम्बिनेशन चूज करते हैं। ठीक है नवरी? Yeah, how about the golden color? Like, I was like kind of obsessed with it. I यू always यू felt like, यू नीड गोल्डन, यू नीड गोल्डन कलर, आई विल गिव यू गोल्डन कलर। okay. So, क्योंकि आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका गेटअप है, प्लस जो आपकी क्लाइंटल होने वाली है, वो सब प्रीमियम होने वाली है। right. Okay. प्लस आपके जो नंबर्स हैं, वीनस का नंबर है आपका, आप तो Hmm. लो मार्केट में खेल ही नहीं सकती हो। जितना Okay. ज्यादा ग्लैमर में, जितना ज्यादा लग्जरियस चीज में आप खेलोगी, काम करोगी, उतना ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। Okay. वीनस का नंबर, वीनस मीन्स तड़क भड़क, ग्लैमर, लग्जरी, Mm-hmm. बिग थिंग्स। Okay. है ना? Black and तो मैं golden, does it go like that? अभी ब्लैक में आपको नहीं दूंगा, इट गोज वेरी वेल, बट मैं Okay. ब्लैक आपको नहीं दूंगा।
ब्लैक यूज होता है, बहुत ही एक्सक्लूसिव कलर है, अथॉरिटी का कलर है, Right. जहां पर बंदा कोई ऐसा काम कर रहा है जो वो अपने फील्ड का सुपर स्पेशलिस्ट है, उसका कंपटीशन में कोई नहीं है। जेसीबी मशीन आप देखो ब्लैक में लिखता है, एप्पल ब्लैक कलर यूज करता है, कोई कंपटीशन में नहीं है, एक्सक्लूसिव है। सर अभी अगर गोल्ड यूज जैसे अभी करते तो मैंने बैकग्राउंड। एक मिनट, सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी, मैंने अभी आपको एक लोगो दिखाया, आपने शायद, मैंने मेंशन भी किया था, आपने लोगों ने शायद मिस कर दिया। अभी जो कलर की बात हो रही थी, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये देखो। सिर्फ अभी तक मैंने आज तक के अपने करियर में सिर्फ एक लोगो में मैंने ब्लैक कलर यूज किया है, ये डॉट जो है, मेलियोरन। डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट है, जो आदमी एक दिन में 4 4 किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है, फोर्टिस के किडनी डिपार्टमेंट का एचओडी है। ही ही इज अ सुप्रीम अथॉरिटी इन हिज फील्ड, आई कैन गिव हिम। और वो भी डॉट की फॉर्म में दिया है मैंने, नॉट इन एनी। अभी तक अपने करियर में सिर्फ एक ही जगह ही मैंने यूज किया है, राइट। तो कलर्स प्ले वेरी गुड रोल। Thank you. थैंक यू नवीद फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? यस सत्य जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। सर अभी गोल्ड कलर का जो बताया, तो उसमें ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर गोल्ड करने से बेटा बहुत रिच लुक देता है ना, दैट वी कैन यूज। हाँ, रिच लुक देता है, लेकिन आप उसको कैरी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ उसकी वाइब्रेशंस आपका बिजनेस कैरी कर सकता है, आप कैरी कर सकते हो नहीं कर सकते हो? मतलब आई एम सपोज टू बी एन एक्सपर्ट इन लोगो डिजाइनिंग एंड ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हुई है कि मैं ब्लैक कलर यूज करूं। हाँ, तो वो डिपेंड करता है, दे सकते हैं, इट गिव्स तो यू वेरी ब्लैक गुड लुक। कलर क्या, व्हाट इट रिप्रेजेंट सर, लाइक बहुत धैर्य या ऐसा कुछ अथॉरिटी। ब्लैक अथॉरिटी। किसका कलर है? ब्लैक शनि। कलर शनि। में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शनि। किस शनि डेटी का को? कलर। शनि के ऊपर? शनि शनि। हाँ, शनि के ऊपर कौन सी डेटी है, कौन से देवता है? ओ पता नहीं। शिव का कलर है, भगवान शिव का शिव कलर है शिव। ब्लैक। हाँ शिव का, हाँ। सुप्रीम अथॉरिटीज, उनसे ऊपर फिर कुछ नहीं है। हम्म, अच्छा, भगवान शंकर सबसे सबसे मिलते हैं या भगवान विष्णु सबसे हम्म। मिलते हैं, बताइए? शंकर। शंकर सबसे मिलते हैं, भगवान विष्णु सबसे मिलते हैं? विष्णु सबसे मिलते हैं, शंकर विष्णु नहीं जी, मिलते। विष्णु जी, ध्यान में रहता विष्णु है। विष्णु। इजीली अवेलेबल है, सबसे मिलते हैं। भगवान शंकर तो कैलाश पर्वत पे जाके बैठे ध्यान में। हुए हैं, किसी से मिलते हैं? यदा कदा लोगों से मिलते हैं। वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है, एक्सक्लूसिव है। ब्लैक कलर यूज करोगे तो बंदा दुनिया अच्छा से कट जाएगा, खड़ूस हो जाएगा, है ना, कोई 10 मिनट लगाएंगे, बात नहीं करेगा। सवेरे में जल्दी आ मोहित के जाऊंगा। पास में कोई बंदा आया, उसको एयर कंप्रेसर वगैरह डिजाइन करना है, बोला तुमने दे दिया, मैं काम करूंगा हाँ अपना, 6 बजे बीच में जल्दी। तंग नहीं करना मेरे को, बहुत सारे हैं। मैं काम करके तुम्हें दे दूंगा। बढ़िया काम पाँच करेंगे, बजे लेकिन 5 बजे बात नहीं जाना, करेंगे उससे। 5 बजे जाना, 5 बजे बैठूंगा मेरे ये को। होता है ब्लैक। ठीक है सत्या। तो कुछ मैं सो ब्लैक कलर तो बहुत हाँ मुश्किल से यूज करना चाहिए। यस, बट गुड क्वेश्चन। यस, एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? ओके। सर मुझे पूछना था। हेलो। कौन? हाँ विवेक बात करो सर। हाँ विवेक, बोलिए। हाँ सर मुझे पूछना था, जो गोल्डन कलर अभी जो हम लोग लेते हैं, कोई भी कलर लेते हैं, तो कोई कोई कलर प्लेन कलर रहता है या कोई कोई शेडेड 3D शेप या शेडेड रहता है, या हर है। एक कलर का हम लोगों का RGB वैल्यू रहता है अलग अलग। ओप्पो। तो गोल्डन कलर में भी अलग वैरायटीज रहेगा, मतलब अलग अलग RGB वैल्यूज, तो हम लोग वो कैसे डिफाइन हाँ, करते हैं, मतलब कौन सा RGB देखो, वैल्यू ठीक गोल्ड रहेगा? कलर किसी भी शेप में हो, गोल्ड कलर किसी भी शेड में हो, उसका इम्पैक्ट वही रहेगा। ठीक है, गोल्ड कलर किसी भी शेड में हो वो प्रीमियम ही माना जाएगा। लेकिन कलर्स में अगर ग्रेडेशन आ रहा है, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, कहीं पे कलर डार्क आ रहा है, तो मतलब एनर्जीज कम ज्यादा हो रही हैं। समझ रहे हो? तो जब एनर्जीज कम ज्यादा होंगी तो फिर आपके काम में भी एनर्जीज कम ज्यादा होंगी। इसलिए एडवाइजेबल ये है कि कोई भी कलर दो, नमस्कार उसकी भैया। शेड एक जैसी हो। ठीक है। ओके। ओके सर। या गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन भी है और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी सर मैं शेयर हैं? करना चाहूँगा। भाई अपना थोड़ा हाथ रेज कर लो, मुझको ऐसे समझ में नहीं आता है कौन है।
मोहित 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 बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? यस सर। सर मोहित हाँ, मोहित बोल रहा हूँ। अरे तेरी शक्ल नजर नहीं आ रही मेरे को यार। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाँ बताओ। मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ जो डिस्कशन हुआ है वो बहुत ही अच्छा रहा है। आई थैंक यू। गॉट अ वेरी गुड होप कि मैं आपके साथ में मिलके अपना बिजनेस को जो मैं विजन कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, शायद मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। और मेरे पास जहाँ पे जो ऑब्स्टिकल्स हैं हम लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं बहुत स्मार्टली, बहुत छोटे छोटे मॉडिफिकेशन से। एंड पर्सनली सर मेरा आपके साथ जो कन्वर्जेशन हुआ है, सो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ सर, बट आई गॉट टू नो वेरी वेल। और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। एक मेरा थैंक छोटा यू सो सा एक मच। थैंक यू। क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बताओ। इसको एनालिसिस हम जो करते हैं, लाइक लोगों को हम जब अलाइन करेंगे तो विच बेसिक जो हम नेम के साथ जैसे अलाइनमेंट करते हैं, तो हमारा नेम के अंदर हम लोग न्यूमरोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली किस कॉन्सेप्ट को यूज करके उसको अलाइन करेंगे, मतलब किस तरीके से अलाइन करेंगे, लाइक न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे वेरी गुड करेंगे क्वेश्चन। या वेरी गुड क्वेश्चन। फिर एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे करेंगे? देखो, आपका पर्सनल नेम, आपका बिजनेस नेम हम अलाइन करेंगे एज पर न्यूमरोलॉजी। ठीक है। अब इसमें नेम करेक्शन में एस्ट्रोलॉजी का कहाँ यूज होता है? तो एस्ट्रोलॉजिकल जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबीज का नाम मेरे से रखवाने के लिए आते हैं, है ना? अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका बर्थ चार्ट देखकर हम बता सकते हैं कि नक्षत्र किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसका नक्षत्र क्या है, और उस नक्षत्र के हिसाब से उसके मित्र अतिमित्र नक्षत्र कौन से हैं और उनके अक्षर कौन से हैं। ठीक है। तो हम नहीं सजेस्ट भारी करते है। हैं कि आप इन अक्षरों पे बच्चे का नाम रखिए और फिर उसको हम न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट करते हैं। राइट। लेकिन हम तो बड़े हैं, अब हमारा नाम ऑलरेडी है, तो उसमें उसका हम रास्ता टेबल एस्ट्रोलॉजी को रखा हो यूज नहीं करते हैं, हम न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट करते हैं। पहली बात। दूसरी, रहा। बिजनेस नेम करेक्शन के लिए हम न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं। बिजनेस में एस्ट्रोलॉजी कहाँ यूज करते हैं? हम आपका चार्ट देख के, अष्टक वर्ग चार्ट देख के ये बता सकते हैं कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। घोड़ी ये पैसे ले जाओ सर जियो देगा बंदे। और हर प्लैनेट का, अरे भैया पीछे हाँ कौन है यार? 450 पापा थे उस टाइम, वो बोले 450 देगा, मैं ठीक से तो करते हैं। प्लीज भैया, 450 मत लो यार, जितने मर्जी ले लेना। कोई तो नहीं, इसको तो अष्टक करना वर्ग है। चार्ट देख के हमें पता लगता है मेरे पास नहीं होना कि जरा सच्ची। कौन से प्लैनेट्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन प्लैनेट्स बोलो का वो कलर होता है, देखना जैसे चल जुपिटर का येलो कलर है गोल्ड सवेरे का, मैं आ जाऊंगा, कितने बजे आना? मर्क्यूरी का ग्रीन कलर है, 5 बजे आऊँ सन का सुबह? गोल्डन येलो कलर सवेरे 5 बजे है आऊँ? ना? तो हम उन कलर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो सर वो चीज 6 हमारे बजे से मैं लोगो सुबह आई है। में यूज आएगी, जब हम लोगो डिजाइन करेंगे तब हम उस चीज को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल जो हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू है उसको। हाँ करते हैं ना। ओके। जब लोगो डिजाइनिंग में नहीं, लोगो जब कलरिंग करते हैं ना, कौन सा कलर मेरे को देना है। ओके उस टाइम वैसे तो पे अब इतना हम। एक्सपीरियंस है कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी के चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे को अब पता है कि मतलब इस बंदे को, इसकी वाइब्रेशन ये है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है, इसकी इंडस्ट्री ये है, इसको ये ग्रोथ चाहिए, इसका टारगेट मार्केट क्या है। तो मुझे पता है कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन देना है ना? गॉट। तो वो मालूम पड़ जाता है मेरे को। कहीं कंफ्यूजन है तो फिर हम इसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी कंसल्ट कर लेते हैं एक बार देखने के लिए। ओके। ये होता है। वास्तु कहाँ यूज करते हैं? वास्तु हम यूज करते हैं बिजनेस कार्ड डिजाइन करने के लिए, कौन सा एलिमेंट हमें कहाँ प्लेस करना है, कहाँ पे अग्नि कोण है, कहाँ पे वायु कोण है, कहाँ पे अर्थ कोण है, कहाँ पे ब्रह्म स्थान है, वहाँ पे कहाँ पे क्या देना है। ठीक है ना? तो वास्तु का हम वहाँ यूज करते हैं, थोड़ा सा यूज करते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन वो प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके अगर से तो फॉर वो एग्जाम्पल, राइट प्लेसमेंट जैसे पे। मेरा काम है, एक मिनट मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे मेरा काम है, मैं आज नवरीत जी से भी सुबह बात कर रहा था, मेरा ज्यादा चलता है मेरी पर्सनल रेपुटेशन पे। राइट। मेरी मेरी अब जैसे नवरीत जी भी कंसल्टेंट बनना चाह रही हैं, इसमें अनिक दास हैं, वो भी कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजी में बनना चाह रहे हैं। तो हमारा धंधा चलेगा या हमारा बिजनेस चलेगा मेरी पर्सनल रेपुटेशन पे। तो हम बिजनेस कार्ड में दे सकते हैं कि जर्नी इनसाइड पॉपुलर हो या राजीव आर्या पॉपुलर हो, वो बिजनेस कार्ड में हम कर सकते हैं। हाँ पॉपुलर किसको करना? कि आप अपने कंपनी का नाम फेमस करना चाहते हो
या पर्सनल नेम फेमस करना चाहते हो, वो हम बिजनेस कार्ड में दे सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ वास्तु, है ना? ओके, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू मोहित, थैंक यू फॉर आस्किंग। यस, एनीबडी एल्स? सर कुछ अपना एक क्वेश्चन मेरा भी था। यस, समय बोलो। सर एक रिक्वेस्ट थी, मैंने आपको जो सेकंड लोगो भेजा था, मतलब जो लास्ट ईयर मैंने डिजाइन करवाया था, तो अभी तक तो बहुत हालांकि खराब मैंने है, यूज नहीं किया वो। बहुत खराब है, बहुत खराब है। अब मैं यूज नहीं कर पाया अभी तक तो, खैर उसको, क्योंकि अगर यूज कर रहा अच्छी होता बात तो है, मैं मत उसको करो, बहुत खराब लोग हो, और बहुत खराब लोग सेकेंडली हो। एक चीज और मुझे पूछनी थी कि बेसिकली जो क्लाइंटेज के लिए है सर, वो कलर इम्पैक्ट करता है या उसका शेप इम्पैक्ट करता है, या जो कॉम्बिनेशन, उसकी ब्रांड का। कॉम्बिनेशन, अच्छा। कॉम्बिनेशन, मैंने बताया ना। सेम कलर है, राउंड शेप में आ रहा है तो मतलब और है, हार्ट शेप में आ रहा है तो मतलब और है। तो इट्स ए ब्लेंड ऑफ कलर एंड शेप, दोनों दोनों चीजें इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, यस, थैंक यू फॉर आस्किंग, वेरी गुड क्वेश्चन। और कोई? नहीं तो फिर वाइंड अप करें। यस अनिक, हाउ आर यू फीलिंग सर नाउ? सर जी। एक्साइटेड, सर एनर्जाइज? मैं अरे यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अनिक के लिए एक बार आप जहां हैं वहां जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज, मेरे कहने पे एक ताली बजा दीजिए अनिक के लिए। अनिक कोलकाता में है, सेकेंड टाइम उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, हॉस्पिटल में है, और काफी सारी फिजिकल और दूसरी चैलेंजेस हैं, लेकिन उनके बाद, इसके बावजूद भी हौसला है कि मैं फिर से जाऊंगा और फिर से अपनी लाइफ को खड़ा करूंगा, सक्सेसफुल होऊंगा। और इन्होंने ऑलरेडी मतलब मेरे को पेमेंट वगैरह करके मेरे को लोगो डिजाइनिंग का काम सौंप दिया है। अब सोचिए, क्या ऐसे व्यक्ति के लिए मैं दिल से काम करूंगा कि नहीं करूंगा? और आपको क्या लगता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल होगा कि नहीं होगा, आज नहीं तो कल, डिस्पाइट ऑल दी चैलेंजेस? सर 200% होगा। क्या हम अनीक के लिए हीलिंग वाइब्रेशंस भेज सकते हैं अभी वहीं जहां पे आप बैठे बैठे, कि अनीक आप जल्दी स्वस्थ हो, आप जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी जल्दी वापस अपनी फैमिली के पास पहुंच जाओ? कैन यू सेंड एंड प्रे, कैन यू सेंड योर प्रेज टू हिम? डेफिनेटली। थैंक यू अनिक, सब लोग आपको यस अपनी सर, यस वाइब्रेशन सर, भेज रहे हैं, बहुत जल्दी यस आप ठीक सर। होके घर वापस आओगे। आप जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर पे वापस। गुड गुड, थैंक यू थैंक सो यू मच। अनित, आप जल्दी जल्दी फिनिश हो जाओ, आपकी इस यात्रा में मैं आपके साथ में हूँ, राइट? थैंक यू सर। चल, थैंक यू, बाय। ओके। तो शैल वी वाइंड अप? किसी का कोई सवाल यस नहीं है सर। तो सर मुझे कुछ मुझे शेयर? मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ, जैसे पूछिए अनिक। मैं ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कोर्स कर चुका हूँ और ये आपसे सीखना चाह रहा हूँ, तो फिर वो कैसे हो पाएंगे? लोगो डिजाइनिंग क्योंकि सीखना चाह मेरा रहे हो? ये लोगो, फिर आपने साइन और वाच एनालिसिस, ये तीनों मैं चाहता हूँ कि मेरा देखो, पहला कोर्स हो। मैं लोगो डिजाइनिंग सिखाऊंगा, जनवरी फरवरी में मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा। ठीक है सर, डॉक्टर सब आ गए थे, बताइए। जन हाँ, कोई बात नहीं, जनवरी फरवरी में मैं लोगो डिजाइनिंग का कोर्स लॉन्च करूंगा। अभी मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स लाइव है, ग्राफोलॉजी का कोर्स लाइव है। आप जब ठीक हो जाओगे तो कभी भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। ओके सर, श्योर। ठीक है, हाँ, ठीक है। ओके ओके, मोस्ट वेलकम इन माय कम्युनिटी। फिर तो आप मेरे मेरे स्टूडेंट कम्युनिटी में आ जाओगे, फिर तो मैं आपका हाथ और कस के पकड़ लूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए बताएं। यस, एनीबडी एल्स wants to ask, want to share, want to say? नहीं तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका। आप लोग ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे हो गए हैं जुड़े हुए, आप लोग जुड़े रहे। दैट शोज कि आपके अंदर की एंथुजियाज्म कितना है, आपके अंदर में जो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है सीखने की और सफल होने की। मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जीवन में सफल हों, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड टू प्ले वेरी स्मॉल रोल इन योर सक्सेस जर्नी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य के रहेगा। मेहनत आपकी है, काम आपका है, मेरा काम तो सिर्फ छोटा सा है कि मैं आपको थोड़ा सा एक पुश दे दूं।
इसके अलावा सारी सक्सेस, सारी आपकी सारा क्रेडिट आपको जाने वाला है, मेरे को कुछ नहीं जाने वाला। So I wish you all the very best. Thank you so much for joining in. Thank you, Thank you. sir. Thank Thank you you so so much. God much. bless you. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. God Thank you, bless sir. you.